जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका कृष्णा मोटिवेशन वर्ल्ड चैनल पर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं जीवन के अद्भुत रहस्यों और भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी की ओर। आज का संदेश केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारने के लिए है। क्या आप तैयार हैं उस दिव्य शक्ति को महसूस करने के लिए, जो आपके डर, टूटे रिश्तों, संघर्ष और अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है? तो रुकिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह वीडियो आपके जीवन की सच्ची दिशा और शक्ति खोलने वाला है। वीडियो को अंत तक देखना न भूलें, क्योंकि हर शब्द आपके लिए प्रेरणा और साहस का स्रोत होगा। और अगर आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें कृष्णा मोटिवेशन वर्ल्ड, घंटी दबाएं और हमारे साथ इस अद्भुत कृष्ण यात्रा का हिस्सा बने। ही अपने विचार और भक्ति के साथ नीचे जय श्री राधे कृष्ण कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, ताकि और लोग भी इस दिव्यता को अनुभव कर सकें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं, जहां आपके भीतर की शक्ति जागेगी, डर टूटेगा और आपकी आत्मा उजाले की ओर बढ़ेगी। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जब जीवन के रास्ते धुंध से ढक जाते हैं, जब आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है और मन पूछता है अब कहाँ जाऊं, किससे पुकारूं, किससे सहारा मांगू, तब एक आवाज भीतर से उठती है, एक दिव्य पुकार जो कहती है डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ। यही वह स्वर है जो गीता के माध्यम से हम तक पहुंचा था। वही कृष्णवाणी, वही सत्य जिसने अर्जुन जैसे वीर को निराशा से उठाकर विजय की ओर बढ़ाया था। कृष्ण कहते हैं, भाग्य से अधिक शक्तिशाली तेरे कर्म है। यदि तू कर्म करता रहेगा तो रास्ते अपने आप बनेंगे। यही कारण है कि संकट के क्षणों में रुकना सबसे बड़ी भूल है। तुम देखो, अंधकार हमेशा भय पैदा करता है, लेकिन प्रकाश की एक छोटी सी किरण भी उसे मिटा देती है। जब जीवन में राहें बंद हो जाएं तो समझ लो कि ईश्वर चाहता है कि तुम अपने भीतर वो दीपक जलाओ। जैसे अर्जुन ने अपनी शक्ति भूलकर हार मान ली थी, वैसे ही इंसान कई बार अपनी क्षमताओं को भूलकर बैठ जाता है। परंतु सत्य यह है कि हर इंसान में अपार सामर्थ्य छिपा है, बस उसे जगाने की जरूरत है। कितनी बार तुमने सोचा होगा, काश कोई मेरा हाथ पकड़ ले, कोई मुझे रास्ता दिखा दे। और उस क्षण में कृष्ण यही कहते हैं, मैं तेरे साथ हूं, पर तू खुद पहला कदम तो बढ़ा। क्योंकि जब इंसान पहला कदम उठाता है, तभी अगला रास्ता दिखाई देने लगता है। क्या तुमने गौर किया है, धुंध में जब हम चलते हैं तो पूरी सड़क कभी एक साथ नहीं दिखती, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे राह साफ होती जाती है। ठीक वैसे ही जीवन है, पूरा रास्ता एक साथ दिखे ये जरूरी नहीं, पर विश्वास के साथ चलना जरूरी है। कभी ये मत सोचना कि ईश्वर ने तुम्हें कठिनाइयां दी हैं ताकि तुम टूट जाओ। नहीं, उन्होंने ये परिस्थितियां इसलिए दी हैं ताकि तुम अपनी शक्ति पहचानो। अगर समुद्र शांत हो जाए तो नाविक कभी सागर पार करना नहीं सीख पाएगा। लहरें ही उसे सिखाती हैं कि कैसे संतुलन बनाए रखना है। तुम्हें भी अपने संघर्षों को वैसा ही देखना होगा। हर चुनौती तुम्हारे भीतर छुपी ताकत को बाहर लाने के लिए है। जब कोई रास्ता नहीं दिखे तो याद रखो, रास्ता वहीं से शुरू होता है जहां तुम्हारा धैर्य और साहस मिलते हैं। कभी कभी इंसान को लगता है कि वह अकेला है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब लोग साथ छोड़ देते हैं तब ईश्वर और करीब आ जाते हैं। वह तुम्हारे भीतर बैठकर कहते हैं, हार मत मानो, क्योंकि तेरी मंजिल तेरे सामने है। जो आवाज तुम्हें भीतर से प्रेरित करती है वही कृष्ण की वाणी है। और सुनो, मंजिल हमेशा आसानी से नहीं मिलती। अगर सब कुछ सरल होता तो कोई भी महान ना बनता। कठिनाई ही इंसान को महान बनाती है। इसलिए जब रास्ता बंद दिखे तो डरना मत, ठहरना मत, बल्कि यही सोचो, ये मोड़ ही मुझे वहां ले जाएगा जहां मुझे पहुंचना चाहिए। जब हालात तुम्हें तोड़ने लगे, जब आंखों में आंसू रुकने का नाम ना ले और दिल कहे अब बस अब और नहीं सहा जाता, तो वहीं से तुम्हारी असली ताकत जन्म लेती है। कृष्ण बार बार यही समझाते हैं कि इंसान की शक्ति उसके आराम के क्षणों से नहीं, बल्कि उसके संघर्ष के क्षणों से पहचानी जाती है। जब कोई रास्ता नजर ना आए तब अपने भीतर देखो, सत्य वहीं मिलेगा। कितना गहरा संदेश है यह।
क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा अंधकार बाहर नहीं बल्कि भीतर के डर और उलझनों में छुपा होता है। और जब भीतर का दीपक जल उठे तो बाहर का हर रास्ता साफ दिखने लगता है। अब बताओ, तुम्हारे जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ है कि परिस्थितियां इतनी उलझ गई कि कुछ समझ ही नहीं आया। कभी नौकरी छूट गई होगी, कभी अपने ही पराये लगने लगे होंगे, कभी सपने अधूरे रह गए होंगे, और कभी इतना संघर्ष मिला होगा कि लगता होगा अब खत्म। लेकिन क्या वास्तव में खत्म होता है? नहीं। कृष्ण का संदेश यही है कि अंत सिर्फ सोच का होता है, जीवन का नहीं। वह कहते हैं संकट तुम्हें तोड़ने नहीं आते, वह तुम्हें मजबूत बनाने आते हैं। जब नदी का प्रवाह रुकता है तो वह नया रास्ता बनाती है। ठीक वैसे ही जब तुम्हारे जीवन का रास्ता बंद हो जाए तो समझ लेना कि ईश्वर तुम्हें किसी और ओर मोड़ रहे हैं। जब इंसान अपने जीवन के सफर में ठहर जाता है, कदम आगे बढ़ना ही भूल जाते हैं और हर ओर से आवाजें आती हैं कि अब कुछ संभव नहीं, तब याद करो उस रथ पर बैठे कृष्ण को। वह मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, रास्ते दिखाई नहीं भी दें तो चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यही वाणी जीवन की हर परिस्थिति में सच्ची राह दिखाती है। देखो, जब इंसान अपने डर को ही अपना सबसे बड़ा शत्रु बना लेता है, तब बाहर की सारी बाधाएं और बड़ी दिखाई देने लगती हैं। लेकिन जैसे ही वह भीतर झांक कर खुद को याद दिलाता है कि उसके साथ ईश्वर है, अचानक ताकत लौट आती है। और यही ताकत ही तो है जो अंधकार को चीर कर प्रकाश की ओर ले जाती है। सोचो, अर्जुन जैसा महान योद्धा भी युद्ध भूमि में खड़ा होकर हिम्मत हार गया था, हथियार नीचे रख दिए थे। वह कह रहा था, हे माधव, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता, मेरे अपने ही मेरे सामने खड़े हैं। और उसी क्षण कृष्ण ने उसे जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताया, मनुष्य का कर्म ही उसका धर्म है। जब तेरा हृदय उलझन में हो तब कर्तव्य ही तेरे लिए मार्ग बनता है। क्या तुम्हारे जीवन में भी ऐसे पल नहीं आते जब तुम सोचते हो अब किस दिशा जाऊं, किससे सहायता मांगूं? और वही पल असली परीक्षा के होते हैं। कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, जब बाहर रास्ता बंद दिखे तब भीतर का मार्ग खोलो। यही भीतर की आवाज तुम्हें उठाएगी, यही भीतर की शक्ति तुम्हें संभालेगी। कभी कभी तुम्हारे साथ जो हो रहा होता है वह तुम्हारे समझ में नहीं आता, पर विश्वास रखो वही ईश्वर की योजना है। तुम सोचते हो रास्ता बंद है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह रास्ता तुम्हारे लिए सही नहीं था। इसलिए भगवान तुम्हें मोड़कर उस दिशा की ओर ले जा रहे हैं जहां तुम्हारा असली विकास है। जीवन के तूफानों से डरना मत। हवा जब तेज चलती है तो कमजोर पेड़ गिर जाते हैं, लेकिन जिनकी जड़ें गहरी होती हैं वे और मजबूत हो जाते हैं। यही तो संदेश है गीता का। खुद को जड़ों से जोड़ो, आत्मा की शक्ति को पहचानो, और फिर देखो कोई तूफान तुम्हें हिला भी नहीं सकता। याद रखो, अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता। रात चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, सुबह का सूरज उगना ही है। उसी तरह तुम्हारे संघर्ष चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, एक समय ऐसा जरूर आएगा जब सफलता की किरण फूटेगी। बस तुम्हें धैर्य चाहिए और ईश्वर पर विश्वास चाहिए। जब दिल बेचैन हो और हर दिशा में अंधकार ही अंधकार फैला हो, तब इंसान को लगता है कि शायद यही अंत है, पर वास्तव में वही शुरुआत होती है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जब सबसे अकेला महसूस करता है तब वह सबसे अधिक ईश्वर के निकट होता है, क्योंकि वही पल है जब इंसान झुकता है, प्रार्थना करता है और भीतर से आवाज सुनता है। देखो, अर्जुन ने भी यही महसूस किया था। वह रथ पर बैठा रो रहा था, कांप रहा था, उसे लगता था सब खत्म हो गया। लेकिन कृष्ण ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, तुम्हें लगता है सब समाप्त हो गया है, पर यही तो आरंभ है। यही शिक्षा हर इंसान के लिए अमूल्य है। जो स्थिति तुम्हें हार जैसी लगे, वही दरअसल नए जीवन की शुरुआत होती है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास साधन नहीं है, लोग साथ नहीं है, हालात अनुकूल नहीं है, लेकिन याद रखो, ईश्वर को साधन नहीं चाहिए, उन्हें केवल तुम्हारा विश्वास चाहिए। जब विश्वास मजबूत हो जाता है तो बंद दरवाजे खुद ब खुद खुलन लगते हैं। जिस राह को तुम असंभव मानते हो वही तुम्हारे लिए चमत्कार बन जाती है। क्या तुमने गौर किया है, जब बच्चा चलना सीखता है तो वह गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। अगर बच्चा सोच ले कि गिरने के डर से वह कभी नहीं चलेगा तो क्या वह कभी अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसी तरह अगर तुम कठिनाइयों से डर कर ठहर जाओगे तो जीवन में कोई प्रगति संभव नहीं होगी। कृष्ण का संदेश यही है, गिरने से मत डरो, क्योंकि हर गिरना तुम्हें और मजबूत बनाता है। जीवन का संघर्ष तुम्हें रोकने नहीं बल्कि तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाने आता है। जब कोई रास्ता नहीं दिखता तब साहस ही नया रास्ता बनाता है।
सोचो, अगर समुद्र की लहरें कभी रुक जाती तो उनका अस्तित्व ही मिट जाता। वे बार बार तट से टकराती हैं, टूटती हैं, बिखरती हैं, लेकिन रुकती नहीं। और इसी निरंतरता में उनका सौंदर्य है। मनुष्य का जीवन भी वैसा ही होना चाहिए। चाहे कितनी बार असफलता मिले, चाहे कितनी बार रास्ते टूट जाए, चलते रहो, क्योंकि चलते रहने वालों को ही मंजिल मिलती है। याद रखो, जब तुम हार मान लेते हो तो केवल एक सपना नहीं मरता, बल्कि वह विश्वास भी टूट जाता है जो तुम्हें अगली मंजिल तक ले जा सकता था। इसलिए कृष्ण की वाणी बार बार यही याद दिलाती है, उठो, जागो, और जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो तब तक रुको मत। यही जीवन का सार है। और यही वह क्षण होता है जब मनुष्य समझता है कि शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। लेकिन दुख यह है कि इंसान जीवन भर दुनिया में सहारा ढूंढता रहता है, किसी इंसान में, किसी रिश्ते में, किसी उम्मीद में, पर जो सहारा वास्तव में कभी नहीं टूटता वह है ईश्वर का सहारा। जगत के स्वामी श्री कृष्ण कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते। हाँ, वे कभी कभी मौन हो जाते हैं, पर मौन का अर्थ त्याग नहीं होता, बल्कि मौन में ही परीक्षा छुपी होती है, और परीक्षा में ही परिवर्तन। जीवन तब बदलता है जब हम अपने भीतर जाकर यह समझते हैं कि हमारी असली शक्ति किसी बाहरी चीज में नहीं है। हमारी शक्ति हमारी आस्था में है, हमारी शक्ति हमारे विश्वास में है, हमारी शक्ति उस एक छोटी सी लौ में है जो हर संकट में कहती है, उठ, तू हारने के लिए नहीं बना। कभी कभी इंसान थक जाता है, बहुत ज्यादा थक जाता है, इतना कि लगता है अब कदम उठ ही नहीं पाएंगे। पर तभी भीतर एक हल्की सी आवाज उठती है, एक मीठी, शांत, दिव्य पुकार, थोड़ा और चल, बस थोड़ा और, मैं तेरे साथ हूं। यही वह शक्ति है जिसे हम कृष्ण का आशीर्वाद कहते हैं। याद रखो, भगवान कभी भी तुम्हारी पीठ पर इतना बोझ नहीं रखते कि तुम गिर जाओ। वे जितना बोझ देते हैं उतनी ही ताकत भी देते हैं। पर इंसान केवल बोझ देखता है, ताकत नहीं। सिर्फ आंसू देखता है, मुस्कान नहीं। सिर्फ अंधेरा देखता है, रोशनी नहीं। कृष्ण कहते हैं, अंधेरा कभी प्रकाश को रोक नहीं सकता, लेकिन मनुष्य का डर रोक सकता है। इसलिए जब डर आए तो भागना नहीं, उस डर की आंखों में देखना, क्योंकि डर वही है जिसे तुम स्वीकार कर लो तो वह समाप्त हो जाता है। जीवन के हर मोड़ पर, हर संघर्ष में, हर टूटन में कृष्ण यही सिखाते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। लेकिन मन इसे समझ नहीं पाता। मन कहता है, मेरा दर्द अच्छा कैसे हो सकता है, मेरी हार अच्छी कैसे हो सकती है, मेरे टूटने में भलाई कहाँ। और तभी कृष्ण मुस्कुराते हैं, क्योंकि इंसान परिणाम देखता है, लेकिन कृष्ण प्रक्रिया देखते हैं। इंसान आज देखता है, कृष्ण कल देखते हैं। इंसान अपनी इच्छा देखता है, कृष्ण अपनी योजना देखते हैं। और उनकी योजना हमेशा ऊंची, हमेशा बेहतर, हमेशा दिव्य होती है। कई बार लगता है कि भगवान ने वह चीज ले ली जो हमें सबसे प्रिय थी, पर सच यह है कि उन्होंने सिर्फ वह हटाया जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। कोई रिश्ता टूट गया हो, कोई मौका चला गया हो, कोई सपना बिखर गया हो, वह अंत नहीं था, वह मार्ग बदलना था। ठीक वैसे ही जैसे नदी पहाड़ से टकराकर रुकती नहीं, वह अपना रास्ता बदलकर आगे बढ़ती है। संघर्ष उसे रोकते नहीं, संघर्ष उसे और विराट बनाते हैं। मनुष्य भी ऐसा ही होना चाहिए। तुम्हारे सामने कितनी भी बड़ी बाधा क्यों ना आए, उसे चुनौती समझो, रुकावट नहीं। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन में आने वाली हर कठिनाई तुम्हें उस रूप में ढाल रही है जो रूप तुम स्वयं भी नहीं जानते। क्या कभी तुमने गौर किया है, जब धातु आग में डाल दी जाती है तो वह पिघलती है, कष्ट होता है, दर्द होता है, उसका अस्तित्व खतरे में लगता है, पर उसी पिघलने के बाद वह नई आकृति लेती है, और वही आकृति उसे मजबूत बनाती है। इंसान भी संघर्षों की आग में पिघलता है और वहीं से नया जन्म लेता है। जीवन का असली अर्थ इसी परिवर्तन में है। कभी कभी तुम सोचते हो कि रास्ता कितना लंबा है, कितनी दूर जाना है, कितनी कठिनाइयां अभी बाकी हैं, पर कृष्ण कहते हैं, मंजिल की चिंता मत करो, बस पहला कदम सही उठाओ। जब कदम आगे बढ़ते हैं तब राहें बनती हैं। जब मन दृढ़ होता है तब चमत्कार होते हैं। जब विश्वास मजबूत होता है तब असंभव भी संभव हो जाता है। और इसी विश्वास की शक्ति को हम श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा वह दीपक है जिसे अगर तुमने जला लिया तो अंधेरा चाहे जितना भी गहरा हो टिक नहीं पाएगा। कई बार तुम्हारी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब तुम सोचते हो कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ, क्यों मुझे ही संघर्ष मिलते हैं, क्यों मेरी ही राह कठिन है। पर क्या तुम जानते हो, सबसे कठिन रास्ते उन्हीं को मिलते हैं जो सबसे सुंदर मंजिल पाने योग्य होते हैं। जिसे भगवान ऊंचा उठाना चाहते हैं उसे पहले कसौटी पर कसते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सोना आग में तपता है, पहले पिघलता है फिर चमकता है। तुम्हारी जिंदगी का हर संघर्ष, हर आंसू, हर रात तुम्हें उसी चमक तक ले जा रहा है। मनुष्य अक्सर यही गलती करता है, जब हालात बिगड़ते हैं
तो वह भगवान से दूरी बना लेता है, गुस्सा करता है, शिकायत करता है, टूट जाता है। पर वास्तव में उसी समय तो भगवान सबसे करीब होते हैं, क्योंकि जब दुनिया साथ छोड़ देती है, जब रिश्ते बदल जाते हैं, जब उम्मीदें टूट जाती हैं, तब सिर्फ ईश्वर ही शेष रहते हैं। और ईश्वर कभी खाली हाथ नहीं आते। वे तुम्हारी जिंदगी में कुछ ना कुछ नया स्थापित करने के लिए आते हैं। तुम सोचते हो संघर्ष क्यों? वे कहते हैं ताकि तुम बदलो। तुम सोचते हो दुख क्यों? वे कहते हैं ताकि तुम जागो। तुम सोचते हो अकेलापन क्यों? वे कहते हैं ताकि तुम मुझे महसूस करो। अर्जुन भी तो अकेला था, किसी ने उसका साथ नहीं दिया, सब उसके खिलाफ खड़े थे। उसके मन में भय था, भ्रम था, कमजोरी थी, पर कृष्ण उसके भीतर बैठे थे, बार बार कह रहे थे, मैं हूं ना। और वही मैं हूं ना जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। यही वह शक्ति है जो इंसान को गिरने नहीं देती, रुकने नहीं देती, टूटने नहीं देती। अब सोचो, तुम्हारी जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ कि तुम टूट गए थे, पर किसी अनजानी शक्ति ने तुम्हें फिर से खड़ा कर दिया। कितनी बार तुम रोए थे, पर अगली सुबह नया साहस लेकर उठे। कितनी बार लगा था अब नहीं हो पाएगा, पर कुछ दिनों बाद सब ठीक हो गया। वह शक्ति कौन थी? वह आवाज कौन थी? वह संकेत किसका था? वही श्री कृष्ण। क्योंकि कृष्ण सिर्फ द्वारका या गोकुल के राजा नहीं हैं, वे हर उस दिल के राजा हैं जिसमें एक भी कण भक्ति का हो। वे हर उस मन के साथी हैं जिसमें एक कण भी प्रेम का हो। और वे हमेशा साथ चलते हैं जब तुम समझते हो कि अब रास्ता नहीं बचा। वहीं से ईश्वर नया मार्ग बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि जीवन की हर परीक्षा तुम्हें परखने नहीं आती, तुम्हें तराशने आती है। जैसे कच्चा सोना अग्नि में तपकर ही खरा बनता है, वैसे ही मनुष्य भी कठिनाइयों में तपकर दिव्य शक्ति का रूप लेता है। कृष्ण बार बार यही संदेश देते हैं कि जो व्यक्ति परिस्थितियों से नहीं डरता, वही अपनी पहचान स्थापित करता है। दुनिया का हर महान पुरुष कठिन समय से गुजरा है, क्योंकि बिना तूफान के कोई भी नाविक कुशल नहीं बनता। तुम सोचो, जब अर्जुन निराश था, टूट चुका था, उस वक्त कृष्ण ने उसे केवल ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि उसकी आत्मा में सोई हुई शक्ति को जगाया। वही शक्ति हर इंसान में है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे पहचान लेता है और कोई नहीं। इसलिए जीवन के संघर्षों से घबराना मत। हर संघर्ष एक संदेश लेकर आता है कि तुम में अभी और क्षमता छिपी है। और देखो, जब तुम चलते हो तो दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाती है, तुम्हारे प्रयासों पर शक किया जाता है, तुम्हारी नीयत पर सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारा मार्ग सही है तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। दुनिया का काम है ताने देना, आलोचना करना, लेकिन तुम्हारा काम है आगे बढ़ना, क्योंकि मंजिल कभी उन लोगों को नहीं मिलती जो रास्ते में दूसरों की बातों से डरकर रुक जाते हैं। मंजिल उन लोगों को मिलती है जो अपने लक्ष्य को अपनी पूजा मानते हैं। कभी कभी लोग तुम्हें कहते हैं कि तुम यह नहीं कर सकते, लेकिन सोचो जरा, अगर वही लोग तुम्हें बताते कि तुम कितना कर सकते हो, तो तुम्हारी यात्रा का अर्थ ही क्या होता? ईश्वर ने हर इंसान को अलग क्षमता दी है। तुम दूसरों से कम नहीं हो, बस तुम खुद पर विश्वास करना भूल जाते हो, और विश्वास की कमी ही इंसान के कदम रोक देती है। कृष्ण यही बताते हैं, जब तुम खुद को पहचान लोगे, तब दुनिया तुम्हें रोक नहीं सकेगी। कौन सा तूफान तुम्हें रोक सकता है, जब तुम्हारी नाव का पतवार स्वयं ईश्वर के हाथ में हो। जीवन की राहें कई बार कांटों से भरी होती हैं, हर मोड़ पर नई चुनौती, लेकिन चुनौती का आना इस बात का संकेत है कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। जहां कोई चुनौती नहीं, वहां कोई विकास। भूल मत जाना, पेड़ की जड़ों को मजबूत हवा ही बनाती है, उसी तरह जीवन की आंधियां ही तुम्हें और सशक्त बनाती हैं। और याद रखना, ईश्वर कभी भी तुम्हें उतना बोझ नहीं देते जितना तुम उठा नहीं सकते। तुम बस खुद को कमजोर समझ लेते हो। तुम सोचते हो मेरे बस में नहीं, लेकिन कृष्ण कहते हैं, तेरे बस में सब है, बस तू अपने भीतर झांक। जब तुम अपने भीतर झांकते हो, तो तुम्हें अपनी आत्मा की गहराई में छुपी दिव्य शक्ति दिखाई देती है। वही शक्ति है जो तुम्हें हर संकट से बाहर निकालती है। हर बार जब तुम टूटते हो, तुम्हारे भीतर कुछ नया जन्म लेता है, एक नई सोच, एक नई ताकत, एक नई दिशा। कभी कभी तुम प्रार्थना करते हो, भगवान रास्ता दिखाओ, और भगवान कहते हैं, रास्ता तभी दिखाऊंगा जब तुम चलना शुरू करोगे। राहें बैठने वालों के लिए नहीं, चलने वालों के लिए खुलती है। अब एक बात सोचो, कितनी बार तुम्हें लगा होगा कि तुम्हारा सपना असंभव है, कि दुनिया तुम्हें रोक रही है। तुम मेहनत करते हो, फिर भी परिणाम नजर नहीं आता, और वहीं तुम्हारे भीतर निराशा जन्म लेती है। लेकिन कृष्ण समझाते हैं कि बीज जब जमीन में दबता है, तब कोई परिणाम नहीं दिखता, लेकिन वह चुपचाप भीतर बढ़ रहा होता है। उसे नमी चाहिए, समय चाहिए, विश्वास चाहिए,
वैसे ही तुम्हारे कर्म हैं। तुरंत परिणाम न दिखे तो यह मत समझना कि कुछ हो नहीं रहा। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन भी अंकुर फोड़ेगा और एक दिन वह वृक्ष बनकर खड़ा हो जाएगा। संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर कठिनाई, हर दर्द, हर आंसू तुम्हें कहीं न कहीं तैयार करते हैं। कभी तुम सोच भी नहीं पाते कि तुम इतनी बड़ी जिम्मेदारियों को कैसे संभालोगे, लेकिन ईश्वर तुम्हें वही जीवन देते हैं जिसके लिए तुम योग्य हो। वह तुम पर कभी अन्याय नहीं करते। और सबसे सुंदर बात, जब सब छोड़ देते हैं तब ईश्वर थाम लेते हैं। लोगों का साथ छूटना अंत नहीं होता, वह शुरुआत होती है ईश्वर और तुम्हारे बीच के सबसे सच्चे रिश्ते की। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें छोड़ गए, लेकिन सच्चाई यह है कि जो तुम्हारे लिए नहीं थे उनका जाना ईश्वर की दया है, क्योंकि भगवान जानते हैं कौन तुम्हें आगे बढ़ाएगा, कौन तुम्हें रोक देगा। इसलिए जो भी तुम्हारे जीवन से गया है वह तुम्हारे भले के लिए गया है। और जब तुम्हें लगे कि अब मैं अकेला रह गया हूं, तब यही समझ लेना कि अब ईश्वर स्वयं तुम्हारी डोर थामकर तुम्हें आगे ले जा रहे हैं। और देखो मित्र, जब जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं तब इंसान अपने ही मन का दुश्मन बन जाता है। बाहर की चुनौतियां इतनी खतरनाक नहीं होती जितनी भीतर के डर होते हैं। डर वह दीवार है जो तुम्हें तुम्हारी ही शक्ति से दूर कर देता है। लेकिन कृष्ण क्या कहते हैं? डर वही है जहां विश्वास नहीं। जिस दिन तुम्हारे भीतर विश्वास जाग गया, उसी दिन डर का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जब तुम जीवन की राह पर चलते हो तो कई बार ऐसा हुआ होगा कि अचानक कोई कठिन मोड़ आया हो, किसी ने दिल दुखाया हो, कोई योजना विफल हो गई हो, या कोई सपना टूट गया हो। उस क्षण में तुम्हें लगा होगा कि अब आगे कुछ नहीं बचा। लेकिन कृष्ण बार बार यही कहते हैं, तुम्हारी कहानी वहीं खत्म नहीं होती जहां तुम समझ लेते हो कि सब खत्म हो गया। असली यात्रा तो वहीं से शुरू होती है, क्योंकि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। तुमने कभी गौर किया है, रात अगर कितनी भी लंबी हो, सुबह हमेशा आती है। अंधेरा कितना भी गहरा हो, सूरज उसे मिटा ही देता है। ठीक उसी तरह तुम्हारे जीवन का अंधेरा कभी स्थायी नहीं है। बस थोड़ी देर का धैर्य चाहिए, थोड़ी देर का साहस चाहिए। और साहस ईश्वर की सबसे बड़ी देन है। जिसके पास साहस है वह हर तूफान को पार कर लेता है। जब तुम हिम्मत खोने लगते हो तब भीतर की आवाज धीमी हो जाती है, लेकिन जब तुम अपनी आत्मा की पुकार सुनते हो तब वही आवाज फिर से उठती है, मैं तेरे साथ हूं। यही आवाज कृष्ण की है। यही आवाज तुम्हें आगे बढ़ाती है। कभी तुम अकेले रोए होगे, कभी तुमने अपने हाथ में सिर रखकर कहा होगा, हे भगवान, अब मैं सच में थक गया हूं। और ठीक उसी क्षण एक चमत्कार हुआ होगा। किसी अनजान जगह से, किसी अनजाने व्यक्ति से, किसी छोटी सी घटना से तुम्हें आशा मिली होगी। वह आशा यूं ही नहीं आई, वह संकेत था कि कृष्ण तुम्हें अकेला नहीं छोड़ते। कृष्ण कहते हैं, जब तुम टूटते हो मैं तुम्हें थामता हूं, जब तुम रुकते हो मैं तुम में नई शक्ति डालता हूं, और जब तुम हार मान लेते हो मैं तुम्हें फिर उठाता हूं। इंसान का मन बड़ा अजीब है। वह दुख में बहुत सोचता है, सुख में बहुत भूल जाता है। लेकिन वास्तव में जीवन दुख और सुख का खेल नहीं है। जीवन एक यात्रा है, सीखों की, अनुभवों की, जागृति की। और इस यात्रा में हर मोड़ तुम्हें कुछ सिखाने आता है। कोई व्यक्ति चोट कर चला गया, यह सबक था कि सहारा इंसानों पर नहीं रखना चाहिए। कोई काम असफल हो गया, यह सबक था कि मेहनत में कमी नहीं करनी। चॉइस किसी ने गलत समझा, यह सबक था कि तुम्हें हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं। कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम्हारे मूल्य का ज्ञान होगा वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, और जिसे नहीं होगा उसका जाना तुम्हारे जीवन से बोझ हटना है। जब तुम किसी चीज को बहुत चाहते हो और वह तुम्हें नहीं मिलती, तब निराशा आती है। लेकिन बाद में समझ आता है कि जो मिला नहीं था वह अच्छा ही हुआ। ईश्वर की योजना हमसे हमेशा बड़ी और बेहतर होती है। हम बस अभी तक उस भविष्य को नहीं देख पाते जो ईश्वर देख रहे होते हैं। सोचो, अर्जुन भी नहीं समझ पा रहा था कि अपने ही रिश्तेदारों से युद्ध क्यों करना पड़े। उसे लगता था कि यह अन्याय है, यह गलत है। लेकिन कृष्ण जानते थे कि यदि अर्जुन उस क्षण भाग गया तो आने वाले युग अंधकार में खो जाएंगे। इसलिए अर्जुन की तकलीफें भी ईश्वर की योजना का हिस्सा थी। इसी तरह तुम्हारी कठिनाइयां भी किसी बड़ी योजना का संकेत हैं। जब तुम परेशान होते हो तो भगवान तुम्हें दो रास्ते दिखाते हैं, एक जो तुम चाहते हो और दूसरा जो तुम्हारे लिए सही है। इंसान वही मांगता है जो सामने दिखता है, लेकिन ईश्वर वही देते हैं जो भविष्य में तुम्हें सुरक्षित और महान बनाएगा। कभी कभी जो तुम्हें खोता हुआ लगता है वही वास्तव में तुम्हारा बचना होता है। कभी कभी जो टूट रहा होता है वही नया बनने की तैयारी होती है। कभी कभी जो छूट रहा होता है वह ईश्वर का संरक्षण होता है। इसलिए वह कहावत यूं ही नहीं बनी, जो होता है अच्छे के लिए होता है,
यह कृष्ण की शिक्षा है। और अब एक बात बहुत गहरी समझो, जब तुम दूसरों से तुलना करना शुरू कर देते हो, उसी क्षण तुम अपनी राह खो देते हो। कृष्ण कहते हैं, तुलना मनुष्य के दुख की जड़ है। तुम अपने कर्म पर ध्यान दो, परिणाम अपने आप चमकेंगे। हर व्यक्ति का समय अलग होता है। किसी का भाग्य जल्दी खिलता है, किसी का देर से, पर खिलता सभी का है। गुलाब और सूरजमुखी दोनों को खिलना है, लेकिन दोनों का समय अलग है। क्या सूरजमुखी गुलाब देखकर ईर्ष्या करता है? नहीं, क्योंकि उसे पता है उसका समय आएगा। तुम्हारा भी समय आएगा, बस चलते रहो। कई बार तुम सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार क्यों नहीं होते, लेकिन सच्चाई यह है कि चमत्कार हर दिन होते हैं। सिर्फ तुम व्यस्त हो, तुम देखते नहीं। सुबह का हर सूरज एक चमत्कार है, तुम्हारी हर सांस एक चमत्कार है, हर नई आशा एक चमत्कार है, और तुम्हारा संघर्ष भी एक चमत्कार है, क्योंकि यह तुम्हें बिना बताए गढ़ रहा है। कृष्ण यही समझाते हैं, जीवन जितना बाहर दिखता है उतना नहीं है। सबसे बड़ा युद्ध भीतर होता है। अगर तुम भीतर जीत गए तो बाहर कोई तुम्हें नहीं हरा सकता, और अगर तुम भीतर हार गए तो बाहर कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। हवा में अजीब सी खामोशी थी, जैसे समय खुद रुककर कुछ सुनने की कोशिश कर रहा हो। आकाश काला पड़ चुका था, और दूर कहीं बादलों के बीच से चमकती बिजली मानो आने वाले बदलाव की चेतावनी दे रही थी। नदी का पानी आज कुछ अलग बह रहा था, शांत भी और रहस्यमय भी। चारों दिशाओं में सिर्फ वही आवाज गूंज रही थी जो मन के भीतर से आती है। अब आगे जो होने वाला है वह तुम्हारी किस्मत नहीं, तुम्हारे चुनाव लिखेंगे। कहानी का नायक, जो अब तक अपने अतीत के बोझ में दबा हुआ था, आज एक बिल्कुल अलग रास्ते पर खड़ा था। पीछे छोड़ आया दर्द उसके कदमों को कमजोर करता, लेकिन आगे बढ़ने की चाह उसे हर पल मजबूत बना रही थी। जीवन में पहली बार उसे महसूस हो रहा था कि शायद रास्ता चुनने वाला वही नहीं है, रास्ता भी कभी कभी उसे चुन लेता है। वह धीरे धीरे उस पुराने गांव की पगडंडी की ओर बढ़ा जहां कभी उसकी हंसी की गूंजा करती थी। वही जगह जहां उसने अपने सपनों को जिया था, और वही जगह जहां सारे सपने एक दिन अचानक टूटकर बिखर गए थे। पर आज उस टूटी जगह से नई शुरुआत होने वाली थी। जैसे ही वह उस पेड़ के पास पहुंचा जिसके नीचे बैठकर उसने अनगिनत दफा अपने दिल को समझाया था, अचानक उसे लगा जैसे पेड़ भी आज पहले से ज्यादा हरा भरा है। मानो प्रकृति खुद उससे कह रही हो, जो खत्म हुआ वो कहानी का अंत नहीं, वो कहानी का मोड़ था। उसकी आखिरी याद वही थी, वो पल जब उसे सब कुछ खो देना पड़ा था। लेकिन अब वह पहली बार समझ पा रहा था कि शायद भगवान लोगों को दूर नहीं करते, वह सिर्फ हमें वहां तक पहुंचाते हैं जहां हम खुद को फिर से पा सकें। थोड़ी दूर पर उसे वही पत्थर दिखाई दिया जिस पर वह अक्सर उसका नाम लिखा करता था। यादें फिर से तैरने लगीं, उसके होंठ कांप गए, शरीर एक पल के लिए ठहर गया, पर उसने खुद को संभाला। आज वह टूटने नहीं आया था, आज वह खुद को जोड़ने आया था। वह पत्थर को छूकर बोला, अगर वो किस्मत थी तो मुझे कोई शिकायत नहीं, पर अगर वो मेरा इम्तिहान था तो मैं अब तैयार हूं। और तभी पीछे से हल्की हवा चली, लेकिन वह सिर्फ हवा नहीं थी, वह किसी अजीब एहसास के साथ आई थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके कंधे को थाम कर कह रही हो, अब चलो, तुम्हारा असली सफर यहीं से शुरू होता है। उसने आंखें बंद की और पहली बार अपने दिल की आवाज को सचमुच सुना। सीने के अंदर धड़कता दिल मानो कह रहा था, भागो मत, डर से लड़ो, क्योंकि भागने में जीत नहीं, सिर्फ देर मिलती है। उसने गहरी सांस ली और पगडंडी पर आगे बढ़ने लगा। रास्ता लंबा था, अंधेरा था, पर उसके कदम आज पहली बार बिना हिचक के उठ रहे थे। आकाश में छाए बादल धीरे धीरे हटने लगे, जैसे ऊपर वाला उसके साथ साथ चल रहा हो। कुछ दूर चलते ही उसे दूर से एक उजाला दिखाई दिया। अकेलेपन के बीच किसी उजाले की पहली झलक हमेशा उम्मीद से ज्यादा डर पैदा करती है। पर वह रुका नहीं। जैसे जैसे वह करीब आता गया, उसे एहसास होने लगा कि यह उजाला किसी दीपक का नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का है। वहां एक बूढ़ा साधु बैठा था, सफेद दाढ़ी, शांत आंखें और चेहरे पर ऐसी मुस्कान जिसे देखकर लगता था कि वह सब कुछ जानता है, शायद उससे भी ज्यादा। साधु ने बिना उसकी ओर देखे कहा, तुम्हें कौन सा जवाब चाहिए है जो तुम अपने दिल से पूछ नहीं पा रहे? यह सुनकर उसका दिल दहल गया। वह चौंक कर बोला, आप मेरे मन की बात कैसे? साधु मुस्कुराया, मन की आवाज छुपाई जाती है, बदलती नहीं। तुम्हारे कदम यहां खुद नहीं आए, उन्हें लाया गया है। नायक ने पहली बार चुपचाप अपनी घबराहट को स्वीकार किया। मैं बहुत टूटा हूं बाबा, तभी तो तुम्हें यहां बुलाया गया है। साधु ने शांत स्वर में कहा, टूटे बिना कोई निखरता नहीं, जो बिखरता है वही चमकता है। वह साधु के सामने बैठ गया। साधु ने एक पत्ता उठाया, हवा में उड़ाया और कहा, अगर भगवान तुम्हारी जिंदगी
से किसी को हटा देते हैं तो समझ जाना वे आने वाले तूफान से पहले तुम्हें बचा रहे हैं। उसके अंदर जैसे कोई ताला टूट गया, आंखों से बहते आंसू। उसने पूछे भी नहीं, बस सुनता रहा। साधु आगे बोले, तुम्हारा इंतजार खत्म नहीं हुआ है, तुम्हारा सफर शुरू हुआ है। तुम्हें वो मिलेगा जिसकी तुमने उम्मीद भी नहीं की थी। अचानक दूर से मंदिर की घंटी बजी। उस क्षण उसे लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है, मानो उसकी सारी तकलीफें, सारे सवाल इस एक क्षण में एक नए रूप में बदल रहे हों। उसके भीतर एक ऊर्जा उठी, एक नई रोशनी, जिसके साथ अब वह पुराना नहीं रहा। वह उठ खड़ा हुआ। उसके कदम अब पहले से मजबूत थे, उसका मन अब पहले से शांत था और उसकी दिशा अब पहले से साफ थी। आज वह दुख लेकर नहीं आया था, आज वह अपना भविष्य लेने आया था। और जैसे ही उसने आखिरी बार पीछे देखा, उसे यकीन हो गया कि जिस अतीत से वह भाग रहा था, उसी अतीत ने उसे यहां तक पहुंचाया था। साधु की बातें उसके मन में लहरों की तरह फैल रही थीं। अब वह पहले जैसा नहीं रहा था। एक अजीब सी शांति उसके सीने में उतर गई थी, जिस शांति को पाने के लिए लोग सालों तक ध्यान में बैठते हैं। उसने साधु को प्रणाम किया और पगडंडी पर आगे बढ़ गया। अब जंगल की हवा भी उसे पहले जैसी डरावनी नहीं लग रही थी। पत्तों की सरसराहट भी जैसे उससे कह रही थी, चलो, तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। रात और गहरी होती जा रही थी, पर उसके अंदर का उजाला बढ़ता ही जा रहा था। कुछ दूरी पर उसे एक पुराना टूटा हुआ पुल दिखा, वही पुल जिसे वह हमेशा पार करने से डरता था, क्योंकि बचपन में उसकी कोई प्रिय चीज इसी पुल पर टूट गई थी। उस दिन से वह मान बैठा था कि यह पुल उसके लिए अपशगुनी है, लेकिन आज वह इस पुल को अपशगुन नहीं, अपना डर मान रहा था। वह बिना सोचे पुल पर चढ़ गया। पुराने तख्तों की चरमराहट उसके हर कदम के साथ गूंज रही थी, पर आज उसे रोकने की हिम्मत किसी आवाज में नहीं थी। जैसे ही वह बीच में पहुंचा, हवा का एक तेज झोंका आया, इतना तेज कि कोई भी इंसान पीछे हट जाए। पर उसने आंखें बंद कीं और वहीं खड़ा रहा। और तभी उसे लगा जैसे कोई हाथ उसके कंधे पर है, उसी तरह का स्पर्श जैसा उसे बचपन में उसकी माँ देती थी। उसकी आंखें नम हो गईं। वह फुसफुसाया, मैं डरता नहीं हूं, मैं तैयार हूं। हवा शांत हो गई और वह पुल आसानी से पार कर गया। जैसे ही उसने पुल छोड़ा, उसे अपने पीछे बहुत बड़ा बोझ गिरता हुआ महसूस हुआ, जैसे वह डर अब कभी लौटकर नहीं आएगा। नई सुबह, नया मोड़। सुबह का सूरज धीरे धीरे क्षितिज पर उभर रहा था। हल्की सुनहरी रोशनी जंगल के पत्तों पर गिर रही थी। वह आगे बढ़ रहा था और इस बार उसके कदमों में एक अजीब आत्मविश्वास था। कुछ ही देर में वह एक छोटे से गांव में पहुंच गया। यह गांव वह पहली बार देख रहा था, पर फिर भी जाने पहचाने जैसा लग रहा था। गांव वाले उसे देखकर अचंभित थे, जैसे वे किसी ऐसी चीज को देख रहे हों जिसकी उन्हें उम्मीद न थी। एक बुजुर्ग महिला आगे आई, उसे गौर से देखा और बोली, तुम वही हो? वह हैरान, कौन? महिला मुस्कुराई, जिसका इंतजार इस गांव को बहुत सालों से था। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। पर मैं तो बस यहां से गुजर रहा हूं। महिला ने सिर हिलाया। नहीं बेटा, कुछ लोग गुजरते हुए नहीं आते, उन्हें बुलाया जाता है। गांव वालों ने उसे एक पुराने घर की ओर ले गया। घर की दीवारें टूटी हुई, खिड़कियां धूल से भरी, पर भीतर एक अजीब सी पवित्रता थी, जैसे यह घर कभी किसी महान व्यक्ति का था। घर के अंदर एक पुराना ग्रंथ रखा था। गांव वालों ने कहा, यह ग्रंथ पिछले 40 साल से कोई नहीं खोल सका, पर जब तुम यहां आए तो इसकी पत्तियां खुद हिलने लगीं। वह घबरा गया, पर एक अनजानी शक्ति ने उसका हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उंगलियां ग्रंथ को छूने वाली थीं, ग्रंथ की पत्तियां तेजी से खुलने लगीं, मानो उसे अपनी सारी कहानियां सुनाने का इंतजार हो। पहले पन्ने पर लिखा था, जब कोई अपने अतीत के अंधेरों को पार कर लेता है, तब भविष्य अपने आप उसके सामने दरवाजे खोल देता है। ये पंक्ति पढ़ते ही उसके अंदर बिजली सी दौड़ गई। ये लाइन उसके लिए ही बनाई गई लग रही थी। ग्रंथ आगे बताता है कि हर 50 साल में एक व्यक्ति चुना जाता है, जो गांव में छिपे 3 रहस्यों को खोजकर पूरा करे, और वही गांव को विनाश से बचाता है। गांव वालों की आंखें उस पर टिक गईं। उन्हें अब पूरा यकीन हो चुका था कि यही वह व्यक्ति है, पर उसे खुद पर यकीन नहीं था। वह कांपते हुए बोला, मैं तो टूटा हुआ इंसान हूं। एक बूढ़ा आदमी बोला, जिसे जीवन तोड़ देता है उसे भगवान चुन लेते हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। वह उठा, दरवाजे के बाहर गया, आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, अगर मुझे सच में चुना गया है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। और उसी क्षण सूरज की किरणें उस पर जैसे आशीर्वाद की तरह गिरने लगीं। पहला रहस्य, छिपी हुई आवाज। ग्रंथ के अगले पन्ने पर लिखा था, गांव के पास एक गुफा है जिसमें एक छिपी आवाज कैद है। जो उसे सुन लेता है उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है।
वह बिना किसी हिचक के उस गुफा की ओर निकल पड़ा। गांव वाले डरते हैं, कोई उस गुफा के करीब तक नहीं जाता, पर उसके लिए अब डर नाम की भावना मर चुकी थी। गुफा के दरवाजे पर पहुंचते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, इतना ठंडा कि हड्डियां तक जम जाएं। अंधेरे में सिर्फ एक बात सुनाई दे रही थी, एक धीमी सी, हल्की सी पर अत्यंत शक्तिशाली आवाज, आगे बढ़ो। ये वही आवाज थी जिसे उसने बचपन में एक बार महसूस किया था, जब किसी खतरे से वह चमत्कारिक रूप से बच गया था। वह गुफा में उतरा। अंधेरा घना हो चुका था। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे जो हल्की नीली रोशनी देने लगे। अचानक हवा भारी हो गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी परीक्षा ले रही हो। कुछ कदम बाद वह एक विशाल खाली कक्ष में पहुंचा। कक्ष के बीचों बीच एक पत्थर रखा था और पत्थर के ऊपर एक सुनहरी रेखा चमक रही थी। जैसे ही वह करीब गया, आवाज और साफ होने लगी। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम टूटे हो? वह ठहर गया। ये आवाज बाहर से नहीं, अंदर से आ रही थी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। आवाज फिर बोली, तुम टूटे नहीं हो, तुम अधूरे हो, और अधूरा इंसान ही पूरा बनने में सक्षम होता है। उसी पल वह घुटनों के बल गिर पड़ा। आंसू बहने लगे, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं, मुक्ति के थे। उसने पत्थर को छुआ और उसी क्षण पूरी गुफा सुनहरी रोशनी से भर गई। यह पहला संकेत था कि उसने अपनी पहली परीक्षा पार कर ली थी। पहली परीक्षा पूरी होते ही गुफा की सुनहरी रोशनी धीरे धीरे शांत होने लगी। उसका दिल अब पहले से ज्यादा हल्का था, जैसे उसने अपने भीतर की एक भारी सलाख तोड़ दी हो। गांव वापस लौटते हुए सारा जंगल जैसे नए रंगों में रंगा हुआ लगा। पक्षियों की आवाजें भी आज कुछ अलग थीं, मानो वे किसी विजेता का स्वागत कर रही हों। जब वह गांव पहुंचा, लोग उसके चारों ओर घिर गए। उनकी आंखों में डर नहीं, आशा थी। एक बुजुर्ग आगे आया और बोला, पहला रहस्य जाग चुका है। उसने पूछा, अब आगे क्या? बुजुर्ग ने धीरे से कहा, दूसरा रहस्य उससे बड़ा है। जो इंसान अपनी असलियत का सामना नहीं कर सकता, वह इस परीक्षा को पूरा नहीं कर सकता। उसका दिल जोर से धड़का। अंदर से आवाज आई, मैं तैयार हूं। समय के दर्पण की यात्रा। गांव के बाहर एक पुराना सुनसान महल था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां समय खुद को रोक लेता है। लोग उस जगह के पास भी नहीं जाते थे। वहां पेड़ों पर पत्ते नहीं उगते, हवा नहीं बहती, यहां तक कि पक्षी भी उस रास्ते से उड़कर नहीं गुजरते थे। लेकिन आज वह उसी रास्ते पर चल रहा था। हर कदम के साथ हवा भारी होती जाती, पर उसका संकल्प उससे भी भारी था। महल के दरवाजे पुराने थे, जैसे सदियों से किसी ने छुआ ही न हो। उसने दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा चरमराहट के साथ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था, पर बीचों बीच एक विशाल दर्पण खड़ा था। दर्पण पर धूल छड़ी थी, लेकिन उसके भीतर से हल्की नीली रोशनी झलक रही थी। वह दर्पण के सामने खड़ा हुआ। अचानक दर्पण चमकने लगा, धूल अपने आप उड़ गई, और फिर दर्पण में उसका चेहरा नहीं दिखा, बल्कि एक बच्चा दिखा, डरा हुआ, रोता हुआ, जिसकी आंखों में हजारों सवाल थे। वह हिल गया। ये वही बच्चा था जो सालों पहले दुनिया के तानों से टूट गया था। दर्पण ने फुसफुसाया, यही तुम्हारी असलियत है। इसे स्वीकार किए बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकते। उसके पैरों से जैसे जान निकल गई। घुटनों पर गिरते हुए वह बोला, हाँ, यही हूं मैं, टूटा हुआ, डरता हुआ, अकेला। दर्पण की रोशनी और तेज हो गई। अब उसमें दूसरे पल दिखने लगे, सारे दर्द, सारे धोखे, हर वो व्यक्ति जिसे उसने खोया था। वह कांपने लगा, उसकी सांसें तेज हो गईं। यह सब देखना आसान नहीं था, लेकिन फिर उसे साधु की आवाज याद आई, जो अपने अतीत से भागता है, उसका भविष्य उससे भी तेज भाग जाता है। उसने गहरी सांस ली और दर्पण की ओर सीधा देखा। आंखों में आंसू थे, पर डर नहीं था। वह बोला, हाँ, ये मेरा अतीत है, लेकिन ये मुझे रोक नहीं सकता। मैं इससे भागा नहीं, मैं इसे आज स्वीकार करता हूं। अचानक दर्पण में दिखता बच्चा मुस्कुरा दिया, और उसी क्षण महल की दीवारें कंपन करने लगीं। दर्पण सोने की रोशनी में बदल गया और दो टुकड़ों में टूटकर जमीन पर गिर गया। टूटे हुए दर्पण के बीच एक चमकता हुआ चिन्ह उभरा। दूसरा रहस्य जाग चुका था। गांव वापस। लोगों की आंखों में विश्वास। जब वह वापस पहुंचा, गांव वाले उसे देखकर उत्साहित हो उठे। कई वर्षों बाद पहली बार गांव में खुशियों की हवा चली थी। एक बच्चा उसके पास आया और बोला, क्या आप ही हमें बचाएंगे? उसने मुस्कुराकर बच्चे के सिर पर हाथ रखा। मैं पूरी कोशिश करूंगा। पर भीतर एक बात उसे चुभ रही थी। अभी एक अंतिम रहस्य बाकी था, और वह सबसे कठिन था। गांव के प्रमुख ने कहा, अब तीसरी और आखिरी परीक्षा, जिसे पूरा करने वाला कभी हारता नहीं। उसका दिल धड़क उठा। कहाँ जाना होगा? मुखिया ने अपनी उंगली पहाड़ों की ओर उठाई। वहां जहां कोई लौट कर नहीं आता। लोग सांसें रोके खड़े थे। वह एक पल के लिए आकाश की ओर देखता है, मानो ऊपर से ताकत मांग रहा हो। फिर बोला, मैं तैयार हूं। मुझे बताओ, मुझे कहाँ जाना है?
तीसरा रहस्य, नियति का द्वार। गांव के किनारे एक विशाल पर्वत था जिस पर बादल हमेशा चिपके रहते थे। कहा जाता था उस पहाड़ के सबसे ऊपर एक ऐसा द्वार है जहां इंसान का असली स्वभाव प्रकट होता है। अच्छा इंसान और अच्छा बनता है, बुरा इंसान समाप्त हो जाता है। वह बिना समय गंवाए वहां निकल पड़ा। जंगल की पगडंडी लंबी थी। कई बार उसे लगा कि वह गलत रास्ते जा रहा है, पर जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे आगे बढ़ा रही हो। घंटों चलने के बाद वह पहाड़ के तल पर पहुंचा। ऊपर की ओर देखता है और चुप हो जाता है। छोटी बादलों में छिपी थी, जैसे अंत दिखाई नहीं दे रहा हो। पर उसने कदम बढ़ाए। हवा तेज होती जा रही थी, कभी कभी इतनी तेज कि लगता मानो उसके कदम उखड़ जाएंगे। पैरों में दर्द, सांसें भारी। पर वह रुका नहीं, क्योंकि अब पीछे मुड़ना उसे खुद से धोखा लगता। पहाड़ पर जितनी ऊंचाई चढ़ता उतनी ही हवा ठंडी होती जाती, पर ठंड से ज्यादा उसके अंदर कुछ गर्म था, विश्वास। आखिरकार वह एक विशाल द्वार के सामने खड़ा था। द्वार पत्थर का था, लेकिन उस पर चमकती उभरी हुई रेखाएं जैसे जीवित हों। द्वार के ऊपर लिखा था, अंदर वही जा सकता है जो खुद से नहीं डरता। उसने बिना झिझक द्वार को छू लिया और उसी क्षण सब कुछ सफेद रोशनी में बदल गया। उसे लगा जैसे वह हवा में तैर रहा है। आंखें खोलता है तो खुद को एक विशाल मैदान में पाता है, लेकिन मैदान खाली नहीं था। वहां वह खुद खड़ा था। हाँ, उसके सामने उसका दूसरा रूप, अहंकार भरा, क्रोध से भरा, वही जो उसने जीवन में कई बार महसूस किया था पर कभी स्वीकार नहीं किया। दूसरा वह बोला, मुझे हरा सके तो राह मिलेगी, नहीं तो यहीं खत्म हो जाओगे। पहली बार वह समझ गया, तीसरा रहस्य कोई जगह नहीं। एक युद्ध था अपने ही भीतर के अंधकार से। मैदान के बीच खड़ा वह दूसरा, वह जिसकी आंखें लाल थीं, जिसकी सांसें आग जैसी गर्म, मानो भीतर जमा वर्षों के क्रोध और अपमान का ज्वालामुखी फट पड़ने वाला हो। वह खुद को घूर रहा था। एक अजीब सी बेचैनी हुई, जैसे कोई उसकी नसों में उतरकर उसके सबसे छुपे हुए डर को छू रहा हो। दूसरा वह हंसा, एक लंबी, ठंडी और कड़वी हंसी। तुम सोचते हो कि तुम बदल गए हो, तुमने दर्पण को तोड़ दिया, लेकिन मुझे कैसे तोड़ोगे? उसने शांत आवाज में कहा, मैं तुम्हें तोड़ने नहीं आया, मैं तुम्हें स्वीकार करने आया हूं। अंधकार रूप अचानक गरज उठा, मुझे स्वीकार करोगे? मैं तुम्हारी कमजोरी हूं, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा डर, तुम्हारी जलन, तुम्हारी रातों की तन्हाई। तुम मुझे मिटाकर कभी आगे नहीं बढ़ सकते। उसने गहरी सांस ली। उसका दिल तेज धड़क रहा था, पर आवाज पूरी शांत। हाँ, तुम मेरे अंदर थे, लेकिन अब मैं तुम्हारा मालिक हूं। तुम मेरे नहीं, मैं तुम्हें चला रहा हूं। अंधकार रूप दहाड़ा और आगे झपट्टा। जमीन फटी, हवा चिथड़े चिथड़े होकर उड़ गई। यह युद्ध था, बंधन बनाम मुक्ति का, डर बनाम विश्वास का, अंधकार बनाम प्रकाश का। अंधकार ने पहले हमला किया, वह पीछे की ओर उछल गया, लेकिन अंधकार रूप ने उसका हाथ पकड़ा और जमीन पर पटक दिया। सारा शरीर दर्द से भर गया, पर उसकी आंखों में हार नहीं थी। अंधकार बोला, तुम मुझे जीतना चाहते हो? असंभव, तुम वही हो जो मैं हूं, मैं तुम्हारे साथ पैदा हुआ हूं। उसने होठों से खून पोंछा, धीरे से उठा और बोला, तुम मेरी कमजोरी नहीं, मेरी सीख हो। यह सुनते ही मैदान हिल उठा, जैसे हवा को पहली बार आशा मिली हो। अंधकार ने फिर हमला किया, इस बार क्रोध और घृणा की पूरी ताकत से, लेकिन इस बार वह डरा नहीं। उसने अपनी आंखें बंद की और साधु की आवाज कानों में गूंज गई, जो खुद से युद्ध जीत ले उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। जब उसने आंखें खोली, उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी मानो भीतर का अग्निकुंड अब प्रकाश बन चुका हो। अंधकार ने हाथ उठाया, फार करने वाला था, तभी उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस अंधकार रूप का हाथ पकड़ लिया। अंधकार चौंका, छोड़ो, तुम मुझे जीत नहीं सकते। वह बोला, मैं तुम्हें जीतने नहीं आया, मैं तुम्हें स्वीकार करने आया हूं। इतना सुनते ही अंधकार रूप की आंखें कांपने लगीं, उसके शरीर से धुआं उठने लगा, जैसे वर्षों से जमा नफरत पहली बार पिघल रही हो। उसने अंधकार को खींचकर अपने सीने से लगा लिया। अंधकार चिल्लाया, नहीं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारी नफरत हूं, तुम्हारा गुस्सा हूं। वह फुसफुसाया, हाँ, और मैं तुम्हें माफ करता हूं। बस इतना कहना था। पूरा मैदान सुनहरी रोशनी से चमक उठा। अंधकार रूप उसके सीने में ही समा गया, जैसे दो हिस्से पहली बार एक हो गए हों। हवा रुक गई, पर्वत कांप उठा, आकाश खुल गया। एक बड़ा सा गोल चिन्ह उसके सामने तैर रहा था। तीसरा रहस्य, स्वयं को स्वीकार करने वाला ही भाग्य को बदलने की शक्ति रखता है। जैसे ही उसने उस चिन्ह को छुआ, उसका पूरा शरीर प्रकाश से भर गया। वह अब सिर्फ वह नहीं था, वह बदला हुआ था, शक्तिशाली था, पूरा था। गांव की ओर वापसी। कहानी का सबसे भावुक मोड़, जब वह पहाड़ से नीचे उतर रहा था
उसके कदम पहले से हल्के, आंखें पहले से गहरी और दिल पहले से मजबूत थे। गांव की सीमा पर पहुंचते ही बच्चे दौड़ पड़े। वो आ गए। 3 रहस्य ले आए। गांव वाले उसकी ओर बढ़े। किसी की आंखों में आंसू, किसी की आंखों में गर्व और किसी की आंखों में वर्षों बाद जगी उम्मीद। मुखिया ने कांपती आवाज में पूछा, क्या तुमने तीसरी परीक्षा भी पार कर ली? वह मुस्कुराया, हाँ, अब डर नहीं लगता क्योंकि मैं खुद को पा चुका हूं। मुखिया की आंखों में चमक आ गई। फौरन उसने सबको इकट्ठा किया और बोला, आज से यह लड़का नहीं, हमारा रक्षक है, 3 रहस्यों का वाहक। ये अपने साथ सिर्फ शक्ति नहीं लाया, हमारे कल की उम्मीद भी लाया है। गांव में पहली बार सदियों बाद घंटियां बजीं। लोगों ने उसकी तरफ देखा, मानो अपने भविष्य को देख रहे हों। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली मोड़ अभी बाकी था। जंगल के पार से काली हवा उठने लगी थी। वही अंधकार जिससे गांव सदियों से डरता आया था, अब उसकी ओर बढ़ रहा था। गांव वाले कांपने लगे, बच्चे छिप गए, बुजुर्गों के चेहरे उतर गए। सब उसकी ओर देखने लगे, जैसे कह रहे हों, क्या अब भी ये हमें बचा पाएगा? उसने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। आंखों में वही चमक थी जिससे डर भी डर जाए। गांव की सीमाओं के उस पार से काली हवा उठने लगी थी। वह हवा नहीं, एक पुराना श्राप था जो सदियों से गांव के खून में बंधा हुआ था। आसमान लाल हो गया, बिजली कड़की, धरती कांपने लगी। गांव के लोग भय से सहम कर पीछे हट गए। बच्चे रोने लगे, औरतें भगवान का नाम लेने लगीं, बुजुर्ग भी कांप उठे। गांव अब उसकी ओर देख रहा था। यही वह क्षण था जहां किसी को आगे आकर इतिहास बदलना था। वह धीरे धीरे उस काली हवा की ओर बढ़ने लगा। जमीन उसके कदमों के नीचे थरथरा रही थी, पर उसके कदमों में जरा भी डगमगाहट नहीं थी। अचानक अंधकार ने रूप लिया। छाया से बना एक विशाल प्राणी, आंखें आग जैसी, आवाज जैसे किसी गुफा की गहराई से निकलती हो। तुम सोचते हो कि 3 रहस्य तुम्हें बचा लेंगे। मैं तुम्हारे गांव का अंत हूं, मैं समय हूं, मैं विनाश हूं। गांव वाले पीछे हट गए, लेकिन वह एक कदम भी पीछे नहीं गया। उसने शांत आवाज में कहा, तुम विनाश हो, लेकिन मैं अपनी नियति हूं। अंधकार ने जोरदार गर्जना की और जमीन फटकर 2 हिस्सों में बट गई। धरती से धुआं निकला, पेड़ जलने लगे, आकाश चीरने लगा जैसे तूफान फट पड़ने वाला हो, पर वह अडिग खड़ा था। शक्ति का जागरण, 3 रहस्यों का मिलन। अंधकार तेजी से उसकी तरफ झपटा। एक ही वार में उसके पैरों के नीचे की मिट्टी उड़ गई, लेकिन उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और तीनों रहस्यों को भीतर महसूस किया। पहला रहस्य, अंदर की रोशनी। दूसरा रहस्य, स्वयं की स्वीकृति। तीसरा रहस्य, नियति पर अधिकार। तीनों ज्वालाएं उसके भीतर एक साथ जल उठी। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर चमकने लगा। आंखों में सोने की तेज रोशनी, सांसों में शक्ति की धड़कन। अब वह अकेला नहीं था, 3 रहस्यों की शक्ति उसके भीतर थी। अंधकार ने आग का विशाल गोला फेंका, लेकिन उसने हाथ उठाया और वह गोला हवा में ही बिखर गया, जैसे किसी बच्चे का खिलौना हो। अंधकार हैरान, यह कैसे संभव है? उसकी आवाज गूंजती रही। वह आगे बढ़ा, तुम मेरे गांव को नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यह युद्ध तुम और मेरे बीच नहीं, अंधकार और प्रकाश के बीच है। अंधकार दर्द से चीखा और उसकी ओर तूफान की तरह बढ़ा। दुनिया के स्वरूप जैसा युद्ध, दोनों टकराए। एक तरफ अंधकार, दूसरी तरफ प्रकाश, जैसे दुनिया के निर्माण का दृश्य हो। जैसे 2 शक्तियां टकराकर आकाश में बिजली बन गई हों। जहां उसकी मुट्ठियां चलती, वहां आकाश प्रकाश से चीर जाता। जहां अंधकार वार करता, वहां धरती स्याह पड़ जाती। गांव वाले दूर से यह दृश्य देख रहे थे। पहली बार विनाश के बीच किसी इंसान को प्रकाश जैसा खड़ा देखा था। बच्चों ने डरते हुए पूछा, क्या वो जीत जाएगा? एक बुजुर्ग ने आंसू पोंछते हुए कहा, आज उसकी लड़ाई अपने लिए नहीं, हम सबके लिए है। वह हार नहीं सकता। अंधकार बार बार उस पर टूटता, लेकिन उसके अंदर का प्रकाश हर बार और तेज हो जाता। लड़ाई लंबी चली। अंधकार कमजोर पड़ने लगा, पर अंतिम वार अभी बाकी था। अचानक अंधकार ने अपनी आखिरी शक्ति जुटाई और एक विशाल तूफान बनाया। शोर ऐसा कि चट्टानें भी टूट जाती। अंधकार चिल्लाया, या मैं रहूंगा या तुम। वह गिरी हुई सांसों से उठ गया। चेहरा छोटों से भरा था, लेकिन आंखों में रोशनी पहले से दोगुनी। उसने कहा, नहीं, आज न तुम रहोगे, न मैं, आज सिर्फ सच रहेगा। यह कहकर उसने आंखें बंद की और तीनों रहस्यों को एक साथ पुकारा। आकाश सुनहरा हो गया, हवा स्थिर हो गई, धरती शांत हो गई। उसके शरीर से एक भयानक प्रकाश उठा, जैसे आकाश में सूर्य फट गया हो। अंधकार चीखा, नहीं, ये शक्ति मनुष्य के पास कैसे? पर प्रकाश बढ़ता गया, इतना बढ़ा कि अंधकार की सारी परतें एक एक करके जलने लगीं। कुछ पलों में अंधकार धुएं की तरह उड़ गया
मैदान में सिर्फ वह खड़ा था, थका हुआ लेकिन विजयी, और उसके पीछे गांव अब सुरक्षित था। गांव की विजय, नए सवेरे का जन्म। जैसे ही अंधकार मिटा, गांव में पहली बार सदियों से छाया अंधेरा हट गया। पेड़ों पर नए पत्ते उगने लगे, हवा ताजा और हल्की हो गई, पक्षी लौट आए, लोगों की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। आज पहली बार उन्हें जीवित होने का एहसास हुआ था। मुखिया उसके पास आया, कांपता हुआ, आंखों में आंसू लिए। तुमने हमें बचा लिया, हम तुम्हारा कर्ज कभी नहीं उतार सकते। वह मुस्कुराया। मैंने अकेले नहीं किया, मैंने बस वह किया जो मेरा कर्तव्य था। भीड़ ने उसे घेर लिया, लोगों ने उसके हाथ छुए, किसी ने उसके पैरों को, किसी ने उसके माथे को चूमा। आज कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, सब एक थे, और वह उनकी उम्मीद था। रात को गांव में बड़े उत्सव का आयोजन हुआ। घरों में दिए जले, खुशियां बंटी, नाच गाना हुआ। लेकिन रात का सबसे खास पल था जब वह अकेला आकाश की ओर देख रहा था और बोला, धन्यवाद मुझे मेरा रास्ता दिखाने के लिए। तभी हवा में एक हल्की सी आवाज आई, रास्ता हमेशा तुम्हारे अंदर था। वह मुस्कुरा दिया। 3 रहस्यों की शक्ति अब उसके अंदर स्थिर हो चुकी थी। अंधकार मिट चुका था, गांव बच चुका था, और उसकी कहानी अब समय से भी आगे लिखी जाने वाली थी। रात गहरी हो चुकी थी, गांव उत्सव की रोशनी में नहा रहा था। व्यापारी वो चुपचाप मैदान के बीच खड़ा आकाश को निहार रहा था। अंधकार को हराए अभी कुछ ही घंटे हुए थे। हवा में अभी भी हल्की सी गर्माहट थी, जैसे प्रकाश की ऊर्जा अब भी धरती को छू रही हो। वह आसमान से उतरती चांदनी में नहाया खड़ा था, आंखों में विजेता की चमक नहीं, बल्कि एक शांत गहरी समझ। रास्ता हमेशा तुम्हारे अंदर था। वह आवाज उसके कानों में अब भी गूंज रही थी। उसने गहरी सांस ली। 3 रहस्यों की रोशनी धीरे धीरे उसके शरीर में धड़क रही थी। एक ताल, एक लय, जिसे केवल वही समझ सकता था। लेकिन तभी ठंडी हवा बदली। अचानक एक अनजानी कंपन हवा में फैल गई, जैसे कोई अदृश्य कदम धरती पर रखा गया हो। वह चौकन्ना हुआ, उसकी आंखें चमकी। किसी को महसूस किया, कोई था वहां, लेकिन कौन? अंधकार तो समाप्त हो गया था, या क्या वास्तव में समाप्त हुआ? उसके हाथ अपने आप मुट्ठी में कस गए। यह कोई साधारण उपस्थिति नहीं थी, यह कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। फिर अचानक पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, तुम थक गए हो, लेकिन यात्रा की शुरुआत अभी हुई है। वह झटके से पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था, केवल हवा थी, और हवा में घुली वही आवाज। ये आवाज पहले भी सुनी थी, बहुत पहले, बचपन में। एक सपना या कोई संकेत। वह सिर झुकाकर धीरे धीरे बोला, कौन हो तुम? हवा ने इस बार जवाब नहीं दिया, लेकिन मन के भीतर एक कंपन उठी, जैसे कोई कह रहा हो, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। गांव की शांति में छिपी हलचल। अगली सुबह गांव उत्साह और खुशी से भर गया था। लोगों के चेहरों पर रोशनी थी, हर घर में दिए, हर आंख में आभार। बच्चे उसके आसपास घूम रहे थे, उसे हीरो कहते, उसे छूते, उसके साथ हंसते। लेकिन वह हंसते हुए भी कहीं अंदर खोया था। मुखिया उसके पास आया। क्या बात है, तुम खुश नहीं लग रहे? उसने मुस्कुराकर कहा, खुश हूं, लेकिन कुछ आने वाला है। मुखिया चौंका। अंधकार तो खत्म हो गया बेटे, वह शांत स्वर में बोला। अंधकार खत्म हुआ, लेकिन उसकी जड़ें नहीं। वह कोई साधारण शत्रु नहीं था, वह एक संकेत था। मुखिया ने गंभीरता से पूछा, किस बात का संकेत? वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर आंखें आसमान की ओर उठाईं कि यह कहानी यहां खत्म नहीं होने वाली। पुराने खंडहर का रहस्य। दोपहर का समय था। वह अकेला ही पहाड़ के उस पुराने हिस्से में चला गया जिसे गांव वाले शापित जंगल कहते थे। वहां सदियों पुराना एक मंदिर था, टूटा फूटा, झाड़ियां उगी हुई, दीवारों पर रहस्यमयी निशान, जैसे किसी ने उसे खींचा हो। वह मंदिर के सामने पहुंचा। 3 रहस्य उसके अंदर हल्के से चमके, दीवारों पर बने चिन्ह। तीनों रहस्यों की ऊर्जा महसूस करके हल्के से चमक उठे। ये मंदिर भी इन शक्तियों को पहचानता है। वह मंत्रमुग्ध था। अचानक मंदिर के अंदर से एक गहरी भारी आवाज आई, तुम आखिर आ ही गए। वह चौंक कर पीछे हट गया, तलवार निकाली, आंखें चौड़ी हो गईं। मंदिर के सबसे अंधेरे कोने से एक काला साया उभरा, लेकिन वह अंधकार नहीं था। इस बार उसका रंग अलग था। धुआं नहीं, छाया नहीं, कुछ ठोस, जैसे किसी प्राचीन योद्धा का रूप। वह बोल उठा, तुम कौन हो? साया आगे बढ़ा, उसकी आवाज कांपती हुई हवा में फैली, मैं उस शक्ति का रक्षक हूं जो तुम्हें विरासत में मिली है। वह हैरान, विरासत? कौन सी? साया धीरे धीरे करीब आया। 3 रहस्य, ये कोई संयोग नहीं,
तुम्हें चुना गया था, तुम जन्म से ही इसके वाहक हो, और अब वह समय आ गया है जिसके लिए तुम्हें तैयार किया गया था। 3 रहस्य की असली कहानी। वह साया संभाल कर बोला, सदियों पहले दुनिया प्रकाश और अंधकार में बंटी थी। अंधकार का पहला जन्म हुआ था, जिसे तुमने हराया वह उसी वंश का हिस्सा था, लेकिन उससे भी बड़ा खतरा अब जागने वाला है। वह स्तब्ध, दिल की धड़कन तेज। कौन सा खतरा? साया गूंजा, अंधकार का मूल, प्रथम अंधकार, जिसे बंद किया गया था एक प्राचीन मुहर में, यही इस पर्वत के नीचे। वह चिल्लाया, तो क्या मैंने जो हराया वह असली नहीं था? साया बोला, वह सिर्फ परछाई था। असली विनाश अभी सोया हुआ है। जब तक 3 रहस्य का धारक नहीं जागता, असली अंधकार अपना द्वार नहीं खोल सकता था। और अब तुम जाग चुके हो। उसके पैरों तले जमीन जैसे खिसक गई। मतलब उसकी विजय शुरुआत थी, अंत नहीं। नई भविष्यवाणी। साया ने अपनी हथेली उठाई। आसमान अचानक अंधेरा हो गया। बिजली खामोश हो गई, जैसे समय रुक गया हो। फिर साया बोला, सुनो उस भविष्यवाणी को जो तुमसे पहले किसी ने नहीं सुनी। मंदिर की दीवारें रोशन हो गईं, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने प्राचीन शब्द जगाए हों। जब 3 रोशनियां एक शरीर में जलेंगी, असली अंधकार अपना द्वार खोलेगा। धरती कांपेगी, आकाश फटेगा, और मानव का भाग्य एक ही योद्धा तय करेगा, जो या तो प्रकाश बनेगा या स्वयं अंधकार। उसके रगों में सिहरन दौड़ गई। वह कांपती आवाज में बोला, तो क्या मैं ही उसे रोक सकता हूं? साया ने धीरे धीरे कहा, नहीं, तुम उसे रोक नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा सामना उससे नहीं, खुद से होगा। वह स्तब्ध, आंखें फैल गईं, सांस अटक गई। खुद से? साया बोला, हाँ, क्योंकि अंधकार बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर भी है, और अंतिम युद्ध तुम्हारे अपने दूसरे रूप से होगा। कहानी अब खतरनाक मोड़ में। हवा भारी हो गई, मंदिर कांपा, चट्टानें हिलने लगीं। साया पीछे हटते हुए बोला, समय कम है, तुम्हें आत्मयुद्ध के लिए तैयार होना होगा। तुम्हें सीखना होगा कि 3 रहस्यों को कैसे नियंत्रित किया जाए, क्योंकि अगर तुम हार गए तो सिर्फ तुम नहीं, पूरा संसार अंधकार में डूब जाएगा। इतना कहकर साया अचानक धुएं की तरह गायब हो गया। मंदिर शांत हो गया, लेकिन वह अब शांत नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने आसमान की ओर देखा, जो अब गहरा, भयानक और आने वाले विनाश का संकेत दे रहा था। वह धीरे से फुसफुसाया, अगर युद्ध मुझसे ही होना है तो मैं तैयार हूं। लेकिन भीतर से एक आवाज उठी, खतरे की, शंका की, भाग्य की। क्या तुम सच में तैयार हो? मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण पुराने मंत्र अब शांत थे। हवा निश्चल, पेड़ों की शाखाएं जैसे किसी भय से थरथरा रही थीं। वह अकेला खड़ा था, शरीर थका हुआ, लेकिन मन पहले से कहीं ज्यादा बेचैन। साया द्वारा बोली आखिरी पंक्ति अब भी उसके कानों में गूंज रही थी, अंतिम युद्ध तुम्हारा स्वयं से होगा। यह वाक्य किसी तीर की तरह सीधे उसके हृदय में धंस गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कैसे कोई मनुष्य अपने ही दूसरे रूप से लड़ सकता है, पर अंदर की गहराई इस बात को सच मान चुकी थी। उसने मंदिर की जमीन पर बैठकर गहरी सांस ली, आंखें बंद की। 3 रहस्यों की शक्ति धीरे धीरे उसके भीतर घूमने लगी। पहली रोशनी उसके सीने में चमकी, दूसरी उसकी आंखों के पीछे जगने लगी, तीसरी उसकी रीढ़ की हड्डी के भीतर किसी धधकते सूरज जैसी लहर दौड़ाने लगी। उसके शरीर का हर हिस्सा ऊर्जा से भरने लगा। लेकिन तभी एक कराह, एक चीख, एक टूटी हुई सांस उसके मन की गहराई से उठी। वह चौंक कर उठा। यह आवाज बाहर की नहीं थी, यह उसकी ही थी, लेकिन कोई दूसरा, कोई गहरा, कोई छिपा हुआ उसके भीतर से पुकार रहा था। अचानक मंदिर की दीवारें कंपा उठीं, जैसे किसी ने धरती के नीचे से घूंसा मारा हो। फिर पूरी गुफा में वह आवाज गूंजी, मैं जाग रहा हूं। वह पीछे हट गया, दिल धड़कने लगा, सांस तेज हो गई। कौन? उसने चीख कर पूछा। आवाज हंसी, गहरी, भयानक और उसकी अपनी जैसी। मैं तुम हूं। उसका दिल बैठ गया। तुम्हारा अंधकार, तुम्हारी परछाई, तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारा घमंड, तुम्हारा भय, मैं ही हूं। मंदिर की दीवारों पर काली तरंगें फैलने लगीं। पूरी गुफा का प्रकाश नीला से काला होने लगा। वह बोलने की कोशिश करता, लेकिन उसकी आवाज अटक जाती, जैसे कोई उसकी सांस रोक रहा हो। अचानक मंदिर के बीच एक काले धुएं का गोला उठा, धीरे धीरे आकार लेने लगा। पहले सिर, फिर हाथ, फिर पैर, फिर पूरा शरीर। और कुछ पलों में उसके सामने वह खड़ा था, उसका परछाई रूप, वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन काली, गहरी, अंदर तक डुबो देने वाली। काली परतों से बना हुआ, लेकिन आकार बिल्कुल इंसानी। वह कांप गया। परछाई मुस्कुराई, देखा, तुम्हारा असली दुश्मन कभी बाहर नहीं था,
वह हमेशा तुम्हारे भीतर था। वह एक कदम पीछे हट गया, लेकिन परछाई आगे बढ़ी। उसने पूछा, तुम क्या चाहते हो? परछाई ने हंसते हुए कहा, वही जो हर अंधकार चाहता है, नियंत्रण। वह गुस्से से बोला, तुम मुझे नियंत्रित नहीं कर सकते। परछाई गरजी, मैंने हमेशा तुम्हें नियंत्रित किया है। तुम्हारा डर, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी कमजोरी, सब मैं हूं। इस बार उसकी आवाज मंदिर की हर दीवार से टकराई। धरती हिल गई, दीवारें टूटने लगीं। परछाई अचानक गायब हुई और अगले ही पल उसके पीछे प्रकट हुई। तुम सोचते हो कि 3 रहस्य तुम्हें बचा लेंगे? परछाई उसके कान में फुसफुसाई। 3 रहस्य तुम्हें अकेला बनाते हैं, कमजोर बनाते हैं। तुम इंसान नहीं, एक बोझ हो। वह पलटा और मुक्का मारा, लेकिन परछाई धुएं की तरह बिखर गई। तुम मुझे नहीं छू सकते, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर हूं। वह घुटनों पर गिर गया। उसने अपने सीने पर हाथ रखा, जहां 3 रहस्यों की रोशनी धड़क रही थी। परछाई गरजी, मैं ही तुम्हारा असली रूप हूं। मैं बिना रहस्यों के पैदा हुआ था। तुम्हें रहस्य मिले, पर मुझे नहीं। इसलिए मैं काला हूं, तुम सफेद, और सफेद को मैं मिटा दूंगा। परछाई ने हाथ उठाया और एक काली लहर उसकी ओर फेंकी। लहर इतनी शक्तिशाली थी कि वह दूर जाकर पत्थरों से टकराया। पीठ से खून निकला, लेकिन वह उठ गया। उसकी आंखों में क्रोध था, दिल में रोशनी। वह बोला, मैं तुम हूं, लेकिन मैं तुमसे बड़ा हूं, क्योंकि मैं डर से नहीं, रोशनी से बना हूं। यह कहते ही 3 रहस्य चमक उठे। उनकी रोशनी ने पूरा मंदिर सुनहरे प्रकाश में डुबो दिया। परछाई पीछे हट गई। ना, ये रोशनी नहीं, यह तो मेरी मजबूरी है। अचानक दोनों के बीच भयानक टकराव हुआ। कहीं तलवार नहीं, कहीं आग नहीं, सिर्फ ऊर्जा। रोशनी बनाम अंधकार। उनकी टकराती शक्तियों से मंदिर की दीवारें टूटने लगीं, मिट्टी हवा में उड़ने लगी, चट्टानें दरारों में बदल गईं। परछाई चिल्लाई, तुम मुझे जीत नहीं सकते। वह बोला, मैं तुम्हें नहीं जीतना चाहता, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। यह सुनकर परछाई कांप गई। पहली बार उसने डर दिखाया। नहीं, स्वीकार मत करो, मैं तुम्हें कमजोर कर दूंगा। लेकिन वह आगे बढ़ा, मेरे बिना तुम अधूरे, तुम्हारे बिना मैं अधूरा। उसने हाथ फैलाए और परछाई को गले लगाया। दोनों टकराए नहीं, मिल गए। मंदिर में एक विस्फोट हुआ। काला धुआं सुनहरी रोशनी में बदलने लगा। धीरे धीरे परछाई का शरीर उसके अंदर विलीन होने लगा। उसकी चीखें कमजोर पड़ गईं और कुछ ही पलों में वह गायब हो गया, पूरी तरह। और अब वह अकेला नहीं था, वह पूरा था। उसके शरीर से निकलने वाली रोशनी पहले से 100 गुना ज्यादा थी। उसकी आंखें अब केवल सोने की नहीं, बल्कि नीले सफेद मिश्रित प्रकाश से जल रही थीं। उसकी सांसें गर्जना जैसी थीं। परछाई उसके भीतर समा चुकी थीं, और अब 3 रहस्यों में एक चौथा रहस्य जन्म ले चुका था, स्वयं की पूर्णता का रहस्य। उसे महसूस हुआ वह अब पहले वाला इंसान नहीं रहा। वह अब आने वाले युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार था। जैसे ही वह मंदिर से बाहर निकला, धरती कांपी बहुत जोर से। पहाड़ों के नीचे से एक विशाल भयानक ऊर्जा उठी। भूगर्भ चीख उठा, और दूर कहीं प्रथम अंधकार जागने लगा। धरती का कंपन अब सामान्य भूकंप नहीं था, यह किसी की वापसी का संकेत था, किसी ऐसे अस्तित्व का जिसके लिए दुनिया ने सदियां पहले अपने ग्रंथों में चेतावनी लिखी थी। वह धीरे धीरे पहाड़ों की ओर मुड़ा। हवा ठंडी हो गई, आकाश का रंग काला, पक्षियों की आवाजें गायब, और आसपास का जीवन मानो किसी के डर से छिप गया था। उसने अपनी हथेलियां खोली। 3 रहस्यों की शक्ति उसकी नसों में बिजली की तरह दौड़ने लगी। लेकिन अचानक एक और कंपन, इस बार आकाश से। बादल 2 हिस्सों में बंट गए। बीच से एक सीधी किरण धरती पर गिरी। धरती पिघलने लगी, लावा की तरह लाल, और उस लावा की गहराई से किसी चीज के पैर बाहर आए। पहले पैर, फिर विशाल हाथ, फिर पूरी आकृति। एक 18 फीट लंबा, काला सूखा अस्थि सा प्राणी आसमान को निगाहों से चीरता हुआ। उसकी आंखें जैसे 2 मरते सितारे, उसकी सांसें जैसे तूफान की अंतिम चीख। प्रथम अंधकार, प्रथम राक्षस, प्रथम विनाश। वह लौट आया था। उसने ऊपर देखा। हमारा नायक। अंधकार ने पहली बार बोला, एक आवाज जो इंसानी कानों के लिए बनी ही नहीं थी। तुम वही हो जिसे चुना गया है मेरी राह रोकने के लिए। नायक के पैरों के नीचे जमीन कांपने लगी, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बस शांति थी। वह बोला, अगर तुम्हें रोकने के लिए मुझे बनाया गया है, तो हाँ, मैं ही वह हूं। अंधकार हंस पड़ा, एक ऐसी हंसी जिसे सुनकर पहाड़ों की चोटियां टूट गईं। नदियों ने दिशा बदल दी, पेड़ों ने अपनी पत्तियां गिरा दी, दुनिया सहम गई। अंधकार बोला, तुम्हें लगता है
3 रहस्य मुझे रोक देंगे। मैं उनसे पुराना हूँ, मैं उनसे गहरा हूँ और मैं उनसे ज्यादा भूखा हूँ। अचानक उसने हाथ उठाया। पूरा आकाश काला हो गया, तारे बुझ गए, हवा भारी हो गई और दुनिया पर एक मौन छा गया, जैसे समय रुक गया हो। लेकिन नायक ने अपनी आंखें बंद की। उसके भीतर 3 रहस्यों की रोशनी जगी। पहले हल्की, फिर तेज, फिर इतनी तेज कि हवा भी चमकने लगी। उसका शरीर मानो आग से भरा गया हो। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। धरती ठहर गई, हवा शांत हो गई और समय भयभीत हो बैठा। फिर वह बोला, अंधकार पुराना हो सकता है, लेकिन प्रकाश हमेशा नया जन्म लेता है। वह आगे बढ़ा। अंधकार गरजा, पहाड़ टूटे, आकाश फटा, धरती बिखर गई और दोनों, प्रकाश और अंधकार, पहली बार एक दूसरे के आमने सामने समय की सीमा पर खड़े थे। पहला हमला अंधकार ने किया। उसने अपनी हड्डी जैसी उंगलियां खोली और एक ब्लैक वेव हवा में छोड़ी। ऐसी तरंग जो जीवित और निर्जीव सब कुछ को नष्ट कर सकती थी। वह वेव सीधे नायक की तरफ आई, लेकिन नायक ने हाथ उठाया। 3 रहस्यों की शक्ति एक सुनहरी ढाल में परिवर्तित हो गई। वेव ढाल से टकराई, धमाक, ऐसा लगा मानो पूरी पृथ्वी फट गई हो। लेकिन नायक खड़ा रहा। अंधकार चौंक गया। उसने सोचा नहीं था कि कोई इंसान उसकी पहली वेव सह लेगा। नायक मुस्कुराया। मेरे अंदर सिर्फ 3 रहस्य नहीं हैं, मेरे अंदर वो सब लोग हैं जिन्हें मैं बचाऊंगा। अंधकार गरजा, तो फिर आओ, देखते हैं तुम्हारी हिम्मत कब तक चलती है। अंधकार ने अपने शरीर को धुएं में बदल लिया, एक धुआं जिसमें लाखों मृत आत्माएं थीं। वह धुआं नायक की ओर बढ़ा। एक चीखता हुआ तूफान, दर्द की गंध, नरक की आवाजें। नायक के कानों से खून टपकने लगा, आंखें चुभने लगीं, शरीर कांपने लगा। लेकिन वह टूट नहीं रहा था। उसने अपनी उंगलियां जोड़कर पहला रहस्य खोला। दिव्य दृष्टि। धुआं उसकी आंखों में रुका। वह धुएं के अंदर की हर आत्मा को देख सकता था। वह बोला, तुम्हें आजादी चाहिए। और उसकी आंखों से एक प्रकाश निकला जो धुएं में फंसी लाखों आत्माओं को मुक्त कर गया। धुआं हल्का हो गया। अंधकार दर्द से कराहा, तुमने मेरी सेना छीन ली। नायक शांत था। मैं किसी की कैद सहन नहीं कर सकता। अंधकार चिल्लाया, अब तुम मेरी क्रोध रूप देखोगे। उसका शरीर लाल हुआ, उसकी रीढ़ जलने लगी। उसका मुंह बढ़ता गया और बढ़ता गया, जब तक कि वह पूरी घाटी को निगल लेने जितना बड़ा ना हो गया। अंधकार ने अपनी छाती खोली। अंदर एक गहरी काली खाई, जिसे कहा जाता था गर्त का द्वार। यह वह स्थान था जहां समय, जीवन, ऊर्जा, सब कुछ गायब हो जाता था। उसने नायक को खींचना शुरू किया। धरती की मिट्टी खींची, पत्थर खींचे, पेड़ खींचे, हवा खींची और अंत में नायक भी खींचना शुरू हुआ। उसका शरीर आगे बढ़ा। उसके पैर मिट्टी में धंस गए, उसके हाथ फैल गए, उसकी नसें खींचने लगीं। लेकिन उसने दूसरा रहस्य खोला। स्थिर आत्मा। समय थम गया। उसकी आत्मा स्थिर हो गई। अंधकार पागल हो उठा। तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? नायक ने शांत स्वर में कहा। नहीं, मैं तुम्हें रोक रहा हूं। वह अब खींच नहीं सकता था। नायक हवा में उछला। उसका शरीर सोने की तरह चमकने लगा। 3 रहस्यों की ऊर्जा अब पहली बार पूरी तरह एक हो गई। उसका शरीर मानो सूर्य बन गया हो। अंधकार चीखा, ये शक्ति मेरे विरुद्ध कैसे जा सकती है? नायक बोला, क्योंकि यह शक्ति भय की नहीं, त्याग की है। और उसने अपने हाथ जोड़कर तीसरा रहस्य खोला। अंतिम प्रकाश। पूरी घाटी सोने की रोशनी में डूब गई। पहाड़ पिघल गए, धरती पवित्र हो गई, हवा शांत हो गई और अंधकार जलने लगा, टूटने लगा, बिखरने लगा। उसकी चीखें आकाश को फाड़ रही थीं, लेकिन धीरे धीरे वह मिटने लगा, जैसे कभी था ही नहीं। अंत में उसने आखिरी बार कहा, अभी अभी सब खत्म नहीं हुआ। मेरे पीछे उससे भी गहरा अंधकार है जो दुनिया में उतरने की तैयारी में है। और वह एक धुएं की रेखा बनकर लुप्त हो गया। नायक घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी शक्ति शांत हो गई। आकाश साफ हो गया। पक्षी वापस लौट आए। हवा में जीवन लौट आया। लेकिन उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, उससे भी गहरा अंधकार। उसने ऊपर देखा। पहाड़ों के पीछे एक प्राचीन पर्वत चमक रहा था, जिस पर सदियों से एक मुहर लगी हुई थी। फर्जित पर्वत, जहां अत्यंत अंधकार बंद है। उसने सांस ली। युद्ध खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस शुरुआत थी। और वह धीरे धीरे उस पर्वत की ओर चल पड़ा, क्योंकि सच्चा युद्ध अब शुरू होने वाला था। वह पर्वत की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी। हवा तेज थी, लेकिन उसके अंदर की शक्ति और तेज थी। 3 रहस्यों की ज्वाला उसके दिल में लगातार जल रही थी।
पर्वत का रास्ता संकरा था, चट्टानें बड़ी और धारदार, हर तरफ केवल उजाड़ और खतरनाक झरने, लेकिन उसे कोई डर नहीं था। उसने सोचा, जो पहले अंधकार हरा दिया, क्या अगला अंधकार मुझे रोक पाएगा? पर्वत के मध्य में एक विशाल दरार थी, उससे नीली आग की लपटें उठ रही थीं, जैसे किसी ने वहां एक अनंत जेल बनाई हो, जिसमें समय, ऊर्जा और चेतना बंद थीं। जैसे ही उसने पहला कदम दरार में रखा, आसपास का वातावरण बदल गया। धूप गायब, हवा भारी और गंध से भरी। पत्थर बोलने लगे, तुम यहां नहीं आ सकते। लेकिन नायक ने केवल मुस्कुराया, मेरा रास्ता भीतर है, बाहर नहीं। दरार के भीतर प्रवेश करते ही वह खुद को एक विशाल गुफा में पाया। दीवारों पर प्राचीन चित्र और अक्षर उकेरे हुए थे। हर अक्षर फुसफुसा रहा था, तुम जो ढूंढ रहे हो वह भय से नहीं बल्कि सत्य से आएगा। अचानक गुफा की छत से एक गहरी आवाज गूंजी, स्वागत है, तुमने पहली चुनौतियां पार कर ली, लेकिन अब तुम्हें सामना करना होगा सच्चे महाअंधकार से। नायक ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? आवाज बोली, मैं वही हूं जो तुम्हारे पिछले भय से भी गहरा है, जो तुम्हारे भीतर छुपा हुआ है, जो तुम्हें हमेशा रोकता रहा। मैं हूं अनंत अंधकार। और तभी गुफा के भीतर सारे अंधकार की शक्ति एक विशाल प्राणी का रूप लेने लगी। उसकी आकृति मानव जैसी, मगर विशाल, हड्डियों की तरह पड़ी हुई। अकेली ध्वनि से पृथ्वी हिलने लगी। नायक के भीतर 3 रहस्यों की शक्ति पहली बार धुंधली लगने लगी। उसने महसूस किया, यह युद्ध अब केवल बाहरी नहीं है, यह युद्ध उसकी आत्मा, उसकी सीमाओं और उसके विश्वास के खिलाफ था। प्राणी ने एक कदम बढ़ाया और उसके कदम से गुफा की दीवारें टूट गईं। नीली आग की लपटें फैल गईं, धरती फटने लगी। नायक के चारों तरफ अंधकार की छोटी छोटी शाखाएं उभरने लगीं। ये शाखाएं सिर फिरे ज्वालाओं की तरह उसकी चेतना को घेरने लगीं। नायक ने पहला रहस्य सक्रिय किया, अंदर की रोशनी। उसकी आंखों से एक प्रकाश निकला जो छोटे छोटे सितारों की तरह बिखर गया। हर सितारा एक शाखा को जला रहा था, लेकिन महाअंधकार की शक्ति इतनी अधिक थी कि अंग अंग से धुंध और गरज निकल रही थी। वह फुसफुसाया, तुम शक्तिशाली हो, लेकिन तुम्हारे भीतर भी डर है। यदि तुम्हें हरा होना है तो यही समय है। नायक ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, मेरे भीतर का डर अब मेरा मार्गदर्शक नहीं है, मुझे अपनी शक्ति पर विश्वास है। और उसने दूसरा रहस्य खोला, स्वयं की स्वीकृति। अचानक अंधकार की शाखाएं पीछे हट गईं। गुफा की दीवारें रोशनी में चमकने लगीं। महाअंधकार पलटने लगा। नायक ने महसूस किया, अंधकार केवल बाहरी रूप में नहीं था, यह उसके भीतर छुपे सभी डर, क्रोध और दोष का रूप था। उसने अपनी आत्मा की गहराई में झांका। हर एक गलती, हर एक नुकसान, हर एक टूटे रिश्ते की याद उभरने लगी। अंधकार बोला, यही वह है जो तुम्हें हर बार गिराता रहा, तुम्हारा अतीत, तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारा अकेलापन। यदि तुम इसे स्वीकार नहीं करोगे तो मैं विजयी हूं। नायक ने आंखें बंद कीं। उसने अपने अतीत को, अपने दर्द को, हर धोखे और हर कटु अनुभव को स्वीकार किया और बोला, मैं वही हूं जिसने हर बार उठना सीखा। तुम मुझे रोक नहीं सकते। नायक ने अब अपनी पूरी शक्ति सक्रिय की। तीनों रहस्यों ने एक साथ मिलकर उसके शरीर को सूर्य की तरह जला दिया। अंधकार के सभी रूप और शाखाएं उस रोशनी में घुलने लगीं। महाअंधकार गरजा, नहीं, तुम मेरे भीतर का प्रकाश हो। लेकिन यह असंभव है, नायक ने मुस्कुराते हुए कहा, यह असंभव केवल उनके लिए है जो कोशिश नहीं करते। मेरी शक्ति केवल मेरे लिए नहीं, हम सब के लिए है। और एक विशाल विस्फोट हुआ। गुफा की दीवारें उड़ीं। अंधकार की सारी शक्ति धुआं बन गई। अंतिम स्वर उसकी चुप पे हो गई। नायक खड़ा रहा, थका हुआ लेकिन विजयी। तीनों रहस्यों की शक्ति अब स्थिर थी और उसने महसूस किया, यह शक्ति केवल रोकने की नहीं, निर्माण की भी थी। वह जब गांव लौटा, सभी लोग उसकी ओर देखने लगे, लेकिन यह नायक पहले जैसा न था। अब उसके भीतर एक अनंत शांति और साहस था। वह बोला, अंधकार हमेशा रहेगा, लेकिन जो इसे समझेगा वह हमेशा विजयी रहेगा। गांव के बच्चे और बुजुर्ग उसकी कहानी सुनते हुए नई उम्मीद के साथ जीने लगे। तीनों रहस्यों की शक्ति अब सिर्फ नायक के भीतर नहीं, गांव के प्रत्येक हृदय में बस गई। आकाश साफ हुआ, धरती शांत हुई और नायक की आंखों में एक नई यात्रा का संकेत था, क्योंकि सबसे बड़ा युद्ध अब समय और भविष्य के साथ होने वाला था। गांव की खुशियां अभी पूरी तरह लौट भी नहीं पाई थीं कि नायक ने महसूस किया, कुछ गहरा, कुछ विशाल उसके सामने आने वाला है। तीनों रहस्यों की शक्ति उसे सुरक्षित रख रही थी, लेकिन हवा में एक हल्की सी डरावनी गूंज थी जो कह रही थी, तुमने पहला युद्ध जीत लिया, पर असली परीक्षा अभी बाकी है। वह गांव के पास के जंगल में गया। वहां पेड़ पहले से अधिक ऊंचे और घने हो चुके थे। एक अजीब तरह की धुंध फैली थी जो उसके चारों ओर मंडरा रही थी, जैसे जंगल खुद उसके भीतर
छिपे अंधकार की परतें दिखा रहा हो। जैसे ही वह आगे बढ़ा, धुंध के भीतर से आवाज आई, तुमने अपना अतीत स्वीकार किया, लेकिन क्या तुम भविष्य की असलियत को स्वीकार करोगे? वह रुका। हवा अचानक ठंडी हो गई। उसने महसूस किया, यह आवाज केवल हवा नहीं, बल्कि उसकी खुद की चेतना का अंश है। जंगल के बीचों बीच एक पुराना उजाड़ मंदिर था। मंदिर के दरवाजे पर खुरदरे अक्षर उकेरे हुए थे, जो समय को समझेगा वही जीवन को जीत पाएगा। वह अंदर गया। मंदिर की दीवारों पर चित्र बने थे, पुराने युद्ध, पुराने दुख और कई मानव संघर्ष। हर चित्र में एक चेतावनी थी, समय कभी रुकता नहीं, और जो नहीं बदलता वह पीछे रह जाता है। जैसे ही वह चित्रों के बीच से आगे बढ़ा, अचानक उसके सामने एक बड़ा दर्पण आया। लेकिन यह दर्पण पहले वाला नहीं था। इसमें उसका चेहरा और नहीं, बल्कि उसकी भविष्य की परछाई दिख रही थी। परछाई ने मुस्कुराया और कहा, तुमने अतीत को देखा, लेकिन तुमने भविष्य का सामना नहीं किया। उसके भीतर हलचल हुई। वह महसूस कर सकता था कि इस दर्पण में उसकी अगली चुनौतियां, उसकी सबसे बड़ी डरावनी संभावनाएं और उसका असली उद्देश्य छुपा हुआ है। जैसे ही उसने दर्पण को छुआ, वह खुद को भविष्य की दुनिया में पाया। एक विशाल उजाड़ नगर, जहां अंधकार और उजाला लगातार टकरा रहे थे। शहर के लोग डर और आशा के बीच लटक रहे थे। भविष्य की परछाई बोली, यहां हर निर्णय मायने रखता है। तुम्हारी छोटी गलती पूरे नगर को नष्ट कर सकती है। नायक ने गहरी सांस ली। तीनों रहस्यों की शक्ति उसे याद आई। पहला रहस्य, अंदर की रोशनी। दूसरा रहस्य, स्वयं की स्वीकृति। तीसरा रहस्य, नियति पर अधिकार। उसने सोचा, यदि मैंने अतीत और वर्तमान को जीत लिया, तो मैं भविष्य का सामना भी कर सकता हूं। और उसने कदम बढ़ाया। हर कदम पर भविष्य की परछाई की ताकत बढ़ रही थी। हर कदम पर वह अतीत के डर और भविष्य के अनिश्चितताओं से भिड़ रहा था। जैसे ही वह नगर के बीच पहुंचा, आसमान काला हो गया, बिजली चमकी और पृथ्वी फटने लगी। भविष्य की परछाई ने प्रकट किया एक विशाल राक्षस, जो सिर्फ निर्णयों और गलतियों से जन्मा था। उसका रूप बदलता रहता, कभी आग, कभी पानी, कभी पत्थर। वह हर क्षण एक नई चुनौती दे रहा था। नायक ने पहले रहस्य का प्रयोग किया। उसकी आंखों से प्रकाश निकला। राक्षस की पहली परत जली, लेकिन अगली परत और अधिक शक्तिशाली थी। दूसरा रहस्य सक्रिय हुआ। अपने अतीत को स्वीकार कर उसने हर गलती और डर को आत्मसात किया। राक्षस धीमा पड़ गया, पर पूरी तरह नहीं मरा। तीसरा रहस्य, नियति पर अधिकार। उसने अपनी आत्मा की गहराई से आवाज निकाली, मेरी नियति मेरे हाथ में है, तुम मुझे नहीं रोक सकते। राक्षस चीखा। शहर की हर इमारत और सड़क उसकी शक्ति के अनुसार बदल गई। लेकिन नायक अब अडिग था। वह जानता था, इस युद्ध में केवल ताकत नहीं, सत्य और विश्वास की जरूरत है। नायक ने अपने भीतर के प्रकाश को विस्तार दिया। शहर की हर गली और हर व्यक्ति उस प्रकाश से सुरक्षित हुआ। राक्षस की सभी परतें धुएं की तरह उड़ गईं। भविष्य की परछाई मुस्कुराई, तुमने देखा दिया कि मानव केवल अतीत और वर्तमान से नहीं, बल्कि अपनी नियति से भी लड़ सकता है। नायक थका हुआ था, लेकिन विजयी। तीनों रहस्यों की शक्ति स्थिर थी। शहर सुरक्षित था, और अब उसका ध्यान असली उद्देश्य की ओर था, जो केवल मानवता की रक्षा नहीं, बल्कि समय के हर रूप में सत्य की रक्षा था। भविष्य की जीत के कुछ ही क्षणों बाद वह महसूस कर रहा था कि शक्ति अभी भी पूरी तरह स्थिर नहीं हुई थी। तीनों रहस्यों की रोशनी उसके भीतर तो थी, लेकिन बाहरी दुनिया में अब भी छाया मंडरा रही थी। अचानक आसमान में दरार आई। सफेद और सुनहरी रोशनी का तूफान नीचे गिरा। धरती कांपी, और वहां प्रकट हुए समय के देवता। उनकी उपस्थिति से गांव, शहर और जंगल सभी शांत हो गए। वे बोले, तुमने अतीत और भविष्य के अंधकार को हरा दिया, पर अब तुम्हें हमारी परीक्षा देना होगा। समय का सही संतुलन बनाने के लिए तुम्हें स्वयं के अंतिम सत्य से गुजरना होगा। नायक ने महसूस किया, यह अंतिम परीक्षा थी। यह युद्ध केवल ताकत का नहीं, बल्कि समझ, धैर्य और आत्मज्ञान का था। देवताओं ने हाथ फैलाए। उनकी ऊर्जा से आसमान झिलमिला उठा। शहर, जंगल और पहाड़ सब उनके प्रकाश से चमक उठे। नायक ने तीनों रहस्यों की शक्ति को अपने भीतर महसूस किया। उसने कहा, मैं तैयार हूं, मुझे मेरे भीतर की सच्चाई दिखाइए। पहला देवता, भूतकाल का प्रहरी, उसके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखों में अतीत की हर गलती झलक रही थी। वह बोला, तुमने अतीत को स्वीकार किया, पर क्या तुमने उसकी गहराई को देखा? नायक ने गहरी सांस ली। वह सभी दर्द, सभी निराशाओं और खोए हुए रिश्तों की यादों में खुद को डुबो दिया। आंखों में आंसू थे, पर डर नहीं। उसने कहा, हाँ, अतीत मेरा हिस्सा है, मैं उसे अपने ऊपर बोझ नहीं बनने दूंगा, मैं उसे अपनी शक्ति बनाऊंगा। भूतकाल का प्रहरी मुस्कुराया, तुमने पहले कदम में सत्य स्वीकार किया, अब तुम्हारी आत्मा का प्रकाश अगली परीक्षा के लिए तैयार है। दूसरा देवता,
वर्तमान का संतुलक। वह सामने आया और बोला, वर्तमान में हर निर्णय मायने रखता है। तुमने जो शक्ति पाई है उसका सही उपयोग करोगे। नायक ने चारों ओर देखा। शहर, गांव, जंगल, हर जगह उसकी जिम्मेदारी थी। उसने अपने हाथ फैलाए और 3 रहस्यों का प्रकाश वर्तमान में फैलाया। हर निर्णय, हर कदम, हर सांस, उसने उन्हें संतुलन में रखा। वर्तमान का देवता बोला, तुमने अपनी जिम्मेदारी समझ ली, पर अब अंतिम सत्य भविष्य का सामना करना होगा। तीसरा देवता, भविष्य का संरक्षक। उसने एक विशाल चमकदार द्वार खोला। द्वार के पीछे भविष्य की सभी संभावनाएं थीं, कुछ उजले, कुछ अंधकारमय। तुम इस द्वार के पार जाकर अपने भविष्य का सामना करोगे। जो भी तुम्हारा सामने आए वह केवल तुम्हारा डर, अहंकार और असुरक्षा होगा। नायक ने कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने द्वार पार किया, वह एक विशाल मैदान में पहुंच गया। वहां हवा, आग, पानी और पत्थरों से बने दैत्य थे। हर दैत्य उसके अंदर की डरावनी भावनाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा था। वह जानता था, इस युद्ध में कोई हथियार काम नहीं आएंगे। यह युद्ध केवल उसकी आत्मा और धैर्य का था। पहला वार आया, डर का दैत्य। वह तेजी से बढ़ा, पर नायक ने अपने भीतर की रोशनी से उसे हराया। दूसरा वार, अहंकार का दैत्य। वह अपनी चमक और ताकत दिखा रहा था। नायक ने मुस्कुराया। उसने तीसरे रहस्य का प्रकाश बाहर किया। मेरी नियति मेरी अपनी है। दैत्य पिघल गया। तीसरा वार, असुरक्षा का दैत्य। यह सबसे खतरनाक था। वह हर संभव शक और डर दिखा रहा था। लेकिन नायक ने अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य को याद किया। तीनों रहस्यों को एक साथ जोड़कर उसने अपनी पूरी शक्ति दैत्य पर फेंकी। दैत्य चीखता हुआ गायब हो गया। लड़ाई के बाद वह मैदान में अकेला खड़ा था। शहर, गांव और जंगल सभी सुरक्षित थे। सूरज की पहली किरण उसके शरीर को छू रही थी। तीनों रहस्यों की शक्ति स्थिर हो गई थी। अब वह न केवल मानव था, बल्कि समय का संरक्षक, अंधकार का विनाशक और सत्य का प्रकटक बन चुका था। समय के देवता मुस्कुराए। तुमने यह दिखा दिया कि मानव केवल शक्ति से नहीं, बल्कि विश्वास, धैर्य और सच्चाई से महान बनता है। नायक ने आंखें बंद की। उसने महसूस किया, सभी युद्ध केवल बाहर नहीं, भीतर भी लड़े जाते हैं। और जब आंतरिक युद्ध जीता जाता है, तो कोई भी अंधकार उसके सामने टिक नहीं सकता। अंधकार के विनाश के बाद गांव में पहली बार शांति और जीवन की हलचल लौट आई। पर नायक जानता था, शांति स्थायी नहीं है। हर नई सुबह अपने साथ नई जिम्मेदारियां लाती है। गांव के लोग उसे देखने आए। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी उसकी तरफ ताकते रहे। वे अब केवल एक इंसान नहीं देख रहे थे, वे देख रहे थे प्रकाश का संरक्षक। नायक ने कहा, मैं तुम्हारा रक्षक हूं, पर हम सबको मिलकर इस जीवन को बनाना होगा। अंधकार केवल बाहर नहीं, भीतर भी है, और हमें इसे हर रोज हराना होगा। गांव वाले उसकी बात सुनकर चुप हो गए। फिर धीरे धीरे तालियां बजने लगीं। सबने समझ लिया कि यह समय केवल सुरक्षा का नहीं, बल्कि साथ मिलकर नई शुरुआत करने का है। नई जिम्मेदारी और 3 रहस्यों का विकास। तीनों रहस्यों की शक्ति अब उसके भीतर स्थिर थी, पर उनका सही उपयोग सीखना अभी बाकी था। पहला रहस्य, अंदर की रोशनी। यह उसे हमेशा याद दिलाता कि अंधकार, चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, उसकी आंतरिक शक्ति कभी कम नहीं होगी। इसका अर्थ था, हर निर्णय, हर कार्य हमेशा सच्चाई और न्याय की ओर होना चाहिए। दूसरा रहस्य, स्वयं की स्वीकृति। यह शक्ति उसे याद दिलाती कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी खुद से भागना है। उसे अब न केवल अपने अतीत को स्वीकार करना था, बल्कि गांव के लोगों के डर और परेशानियों को भी समझना था। तीसरा रहस्य, नियति पर अधिकार। यह सबसे कठिन था। यह शक्ति उसे दिखाती कि भविष्य केवल समय पर निर्भर नहीं, बल्कि उसके हर कार्य पर निर्भर है। नायक ने समझा, वह केवल अपनी नियति नहीं बदल सकता, बल्कि गांव के भविष्य का भी संरक्षक बन चुका है। गांव का पुनर्निर्माण। अगले कुछ महीनों में नायक ने गांव को फिर से जीवंत बनाने का काम शुरू किया। जल स्रोत की मरम्मत की, खेतों में नए बीज बोए, स्कूल खोला और बच्चों को पढ़ाया, बुजुर्गों और बीमारों की देखभाल की। परंतु हर काम में उसे अपने भीतर की तीनों रहस्यों की शक्ति याद दिलानी पड़ती। हर निर्णय में अतीत की सीख, वर्तमान की समझ और भविष्य का ध्यान रखना पड़ता। लोगों ने महसूस किया कि नायक केवल एक रक्षक नहीं, बल्कि गांव का मार्गदर्शक बन गया है। उसकी उपस्थिति से डर नहीं, बल्कि विश्वास और आशा फैलती थी। एक दिन नायक मंदिर के पास खड़ा था। आसमान साफ था, हवा हल्की, पर उसकी आंतरिक चेतना ने कुछ महसूस किया। कुछ बदल रहा है, उसने कहा। और तभी दूर पहाड़ों के पार काली धुंध ने फिर से आकार लेना शुरू किया। यह पहला अंधकार नहीं था, बल्कि प्रथम अंधकार की नई छाया। यह चेतावनी थी, शांति अस्थायी है, नया खतरा सामने आने वाला है। नायक ने अपनी आंखें बंद की। तीनों रहस्यों की शक्ति उसके भीतर जाग गई। वह जानता था,
अगले युद्ध के लिए उसे न केवल ताकत बल्कि धैर्य और रणनीति की जरूरत होगी। नायक ने बच्चों को इकट्ठा किया। वे उसके चारों ओर बैठे। सुनो बच्चों, शक्ति केवल लड़ाई में नहीं है। सच्चाई, समझदारी और साहस, ये सबसे बड़े हथियार हैं। जो डर को हराता है, जो अपने और दूसरों के लिए सही निर्णय लेता है, वही सच्चा विजेता है। हमेशा याद रखना, अंधकार केवल बाहर नहीं, भीतर भी है और तुम्हारा काम है अपने भीतर की रोशनी को कभी बुझने न देना। बच्चों की आंखों में चमक आ गई। वे जानते थे कि उनका जीवन अब केवल नायक के नेतृत्व में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर आगे बढ़ना है। नायक ने महसूस किया कि अब वह समय के साथ समझौता करना सीख चुका है। वह केवल वर्तमान में नहीं जी रहा था, बल्कि अतीत की फूलों और भविष्य की अनिश्चितताओं के साथ संतुलन बना रहा था। हर कदम में वह 3 रहस्यों का संयोजन महसूस कर सकता था। 1. अंधकार को हराने की आंतरिक शक्ति। 2. खुद की स्वीकृति और साहस। 3. नियति पर नियंत्रण। यह शक्ति अब केवल उसका व्यक्तिगत हथियार नहीं थी, ये गांव, जंगल और आसपास की दुनिया के लिए सुरक्षा कवच बन चुकी थी। सामरिक योजना, भविष्य के खतरों का सामना। एक रात जब नायक गांव के मंदिर में ध्यान लगा रहा था, उसने महसूस किया भविष्य में अंधकार के नए रूप सामने आने वाले हैं। वह जानता था अब केवल शक्ति ही पर्याप्त नहीं थी, रणनीति, संगठन और बुद्धिमत्ता की आवश्यकता थी। उसने गांव के युवाओं को प्रशिक्षित करना शुरू किया। किसी को शारीरिक सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया, किसी को कृषि और जल संरक्षण सिखाया, किसी को ज्ञान और विज्ञान के उपयोग की शिक्षा दी। इस तरह नायक ने समझा, शक्ति केवल अकेले काम नहीं आती। सच्चा नेतृत्व वही है जो दूसरों में भी शक्ति पैदा कर सके। अंधकार के संकेत। पहले छोटे संघर्ष, कुछ महीनों बाद पहाड़ों से अजीब आवाजें आने लगीं। जंगल में जानवर परेशान होने लगे। नायक ने तुरंत महसूस किया, अंधकार की नई चेतावनी। यह समय है परीक्षण का, और अब केवल मेरी आत्मा ही नहीं, सारा गांव तैयार होना चाहिए। नायक ने 3 रहस्यों की शक्ति गांव वालों में साझा की। हर किसी को बताया, हम सबके भीतर रोशनी है, और जब हम एकजुट होंगे तो कोई अंधकार हमें हरा नहीं सकता। गांव वालों ने उसकी बात मानी। शांति के साथ साथ सुरक्षा और तैयारी का नया अध्याय शुरू हुआ। एक सर्द रात थी, चांद पूरी तरह ढका हुआ था और हवा इतनी शांत थी कि लगता था धरती ने सांस रोक ली हो। लेकिन नायक ने महसूस किया कि कुछ गलत है। पहाड़ों की दिशा से अजीब कंपन और धीमी गड़गड़ाहट महसूस हुई। तीनों रहस्यों की शक्ति उसके भीतर हलचल करने लगी। ये समय आ गया है, उसने फुसफुसाया, और तभी दूर पहाड़ों से अंधकार की एक विशाल लहर निकली। यह केवल धुंध नहीं थी, यह ऊर्जा थी जो जीवित महसूस हो रही थी। गांव वाले जाग गए। आसमान में अजीब लाल चमक और काले बादल। दरवाजों और खिड़कियों में बच्चे चिल्ला रहे थे। नायक ने गांव वालों से कहा, तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाओ। इस बार अंधकार अकेले नहीं आया। यह गांव का पहला बड़ा हमला है। नायक ने तुरंत गांव के युवाओं को संगठित किया। तीनों रहस्यों की शक्ति को ध्यान में रखते हुए उसने रणनीति बनाई। कर से अंदर की रोशनी, अंधकार की ऊर्जा को पहचानना और उसे मोड़ना। 2. स्वयं की स्वीकृति, डर और असुरक्षा पर विजय पाना। 3. नियति पर नियंत्रण, समय और स्थान का सही उपयोग करना। युवाओं ने तेजी से अपने हथियार, यंत्र और तीर तैयार किए। नायक ने उन्हें समझाया, हम केवल लड़ने के लिए नहीं हैं, हमें सोच समझकर अंधकार को रोकना होगा। अंधकार की हर चाल हमारे भीतर की कमजोरी पर निर्भर करती है। गांव का हर व्यक्ति अपनी भूमिका में लगा। बुजुर्गों ने मार्गदर्शन दिया, महिलाओं ने सहायता और चिकित्सा तैयार की, और बच्चे अपने भीतर की रोशनी से डर को हराने लगे। अंधकार धीरे धीरे गांव के पास पहुंचा। इसके साथ अजीब आवाजें, छायाएं और आग की लपटें। नायक ने अपने हाथ फैलाए। तीनों रहस्यों की शक्ति एक साथ बाहर निकली। पहली शक्ति ने अंधकार के छोटे प्रहारों को मोड़ दिया। दूसरी शक्ति ने गांव वालों के डर को शांति में बदल दिया। तीसरी शक्ति ने समय और गति को नियंत्रित कर अंधकार को अस्थिर किया। गांववासियों ने महसूस किया कि उनका नायक अकेले नहीं लड़ रहा, बल्कि तीनों रहस्यों की शक्ति उनके साथ है। अंधकार ने विशाल प्रहार किए, लेकिन नायक ने हर वार का सामना किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, अंधकार के अंग धीरे धीरे टूटने लगे। नायक ने युवाओं को निर्देश दिया, सिर्फ रक्षा मत करो, अगर मौका मिले तो हमला भी करो, लेकिन हमेशा संयम और सोच से। गांववासियों ने अपने भीतर की शक्ति पहचानी। किसी ने आग के गोले को वापस अंधकार की ओर मोड़ दिया, किसी ने अपने हाथों की रोशनी से छाया को रोक दिया। बच्चों ने अंधकार की ऊर्जा को विचलित करने के लिए ऊंचे स्थानों से संकेत दिए। महिलाओं ने घायल गांव वालों की देखभाल करते हुए प्रेरणा का काम किया। नायक ने देखा, तीनों रहस्यों की शक्ति केवल उसके भीतर नहीं थी,
बल्कि गांव के हर व्यक्ति में फैल गई थी। और यही अंधकार के खिलाफ असली हथियार था। कुछ घंटों के भयंकर संघर्ष के बाद अंधकार कमजोर पड़ने लगा। नायक ने अंतिम शक्ति के रूप में तीनों रहस्यों को पूर्ण रूप से सक्रिय किया। एक विशाल प्रकाश की लहर गांव में फैली। अंधकार की सारी परतें जलकर धुंध बन गईं। गांव सुरक्षित रहा, लेकिन नायक जानता था यह केवल पहला हमला था। अंधकार और भी ताकतवर रूप में वापस आएगा। अगले कुछ हफ्तों में नायक ने गांव में नई रणनीति बनाई। 1. सुरक्षा गढ़, गांव के चारों और मजबूत दीवारें और जाल। 2. संचार प्रणाली, संकेत और ध्वनि आधारित अलर्ट। 3. शिक्षा और प्रशिक्षण, बच्चों और युवाओं को अंधकार की पहचान और रोकथाम सिखाई। नायक ने देखा शक्ति केवल लड़ाई में नहीं, बल्कि ज्ञान, संगठन और साहस में भी है। तीनों रहस्यों की शक्ति अब केवल उसके लिए नहीं थी, बल्कि पूरे गांव के लिए मार्गदर्शक बन चुकी थी। एक रात नायक ने देखा पहाड़ों से अजीब प्रकाश निकला। धुंध के भीतर से पुरानी ऊर्जा की हल्की लहर महसूस हुई। ये केवल संकेत है, नायक ने सोचा। अंधकार की वापसी करीब है, हमें पहले से तैयार रहना होगा। उसने तुरंत गांव वासियों को बताया। सबने समझा कि यह समय केवल शांति का नहीं, बल्कि सुरक्षा, तैयारी और एकजुटता का है। नायक ने 3 रहस्यों की शक्ति को गांववासियों में साझा किया। हर किसी ने अपने भीतर रोशनी की पहचान की। गांववासियों ने देखा कि नायक अब केवल एक रक्षक नहीं, बल्कि गांव के नेतृत्वकर्ता और रणनीतिकार बन चुका है। बुजुर्ग ने भविष्य के खतरे का विश्लेषण किया। युवाओं ने अपने कौशल विकसित किए। बच्चे और महिलाएं भी अपनी भूमिका में शक्ति लेकर खड़ी। तीनों रहस्यों का संयोजन, गांव की सुरक्षा और संगठन और नायक की नेतृत्व क्षमता, ये सभी मिलकर भविष्य के महासंग्राम की तैयारी कर रहे थे। और दोस्तों, यही था भगवान श्री कृष्ण की दिव्यवाणी का संदेश। आपके भीतर छुपी शक्ति, आपके संघर्ष, आपके डर, सब कुछ केवल आपको अपनी असली पहचान और मार्ग दिखाने के लिए हैं। अब सवाल यह है, क्या आप अपने जीवन में भी उस प्रकाश को जागृत करेंगे? क्या आप अपने डर, अपने अंधकार और अपनी असफलताओं को जीवन की शक्ति में बदल पाएंगे? अगर हाँ, तो इस ज्ञान को सिर्फ अपने लिए मत रखिए। लाइक करें और शेयर करें अपने परिवार और मित्रों के साथ, और सब्सक्राइब करें कृष्णा मोटिवेशन वर्ल्ड चैनल को, ताकि हर नई दिव्यवाणी और जीवन बदलने वाले संदेश की पहली खुराक आप तक पहुंच सके। नीचे कमेंट में जरूर लिखें जय श्री राधे कृष्ण, और बताइए कि आपको इस संदेश से क्या सबसे बड़ा प्रकाश मिला। याद रखिए, जब भी जीवन में अंधेरा घेरता है, शक्ति आपके भीतर ही है। और इस चैनल कृष्णा मोटिवेशन वर्ल्ड के साथ हम हर बार उस प्रकाश को आपके भीतर जगाते रहेंगे। तो चलिए, उठिए, जागिए और अपने जीवन को भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता के साथ संवारिए।